स्टोरी की शुरुआत होती है और हम लोगों को एक बहुत ज्यादा घायल बंदे का सीन दिखाते हैं जो कि इस जगह पर कह रहा होता है मेरा नाम सेल कूपर है, जबकि उसके सामने काफी सारे लोग खड़े थे अपने अपने वेपन्स को लेकर, जिनमें से एक बंदा इस जगह पर कहने लगता है सेल कूपर तुमने इस जगह पर हमारी फैमिली को धोखा दिया है, तो अब तैयार हो जाओ सजा पाने के लिए, क्योंकि तुम दूसरे की आर्मी फोर्सेस को हमारे एरिया में लेकर आए हो तो अब तुम मरोगे। जिसके बाद दूसरी तरफ सेल कूपर का सीन दिखाता है जो कि अपनी तलवार के साथ खड़े होने की कोशिश कर रहा था, फाइट बैक करने की कोशिश कर रहा होता है, और वो इस जगह पर खड़े होते हुए कहता है तुम लोग इस जगह पर गद्दार हो, तुम लोग इस जगह पर जो कुछ भी कर रहे हो ये सारी चीजें मैं इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं सहने वाला। और ये कहने के साथ ही वो तुरंत ही उनके लोगों के ऊपर भी हमला कर देता है। उसकी स्वॉर्डमैन से भी इतनी ज्यादा बेहतरीन होती है कि वो अकेले ही सारे वॉरियर्स को मारते हुए उस बंदे के काफी ज्यादा करीब पहुंच जाता है, लेकिन उस बंदे को वो टच भी नहीं कर पाता। और वह कहने लगता है मैंने अपनी पूरी की पूरी जिंदगी अपनी फैमिली के नाम कर दी थी, मैंने अपनी फैमिली के लिए जो मैं कर सकता था वो सारी की सारी चीजें करी, लेकिन एंड में मैं मरने वाला हूँ। मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या होने वाला है, लेकिन मेरी बॉडी मुझे बता चुकी है कि मैं जल्द ही इस जगह पर मरने वाला हूँ, मेरे पास जिंदा रहने का अब कोई भी चांस नहीं है। और ये कहने के साथ ही वो इस जगह पर ये कह रहा होता है कि अगर मुझे इस जगह पर एक और चांस मिलता है तो मैं तुम्हारी पूरी की पूरी फैमिली को खत्म कर दूंगा। जो चीजें तुमने इस जगह पर मेरे साथ करी वो सारी चीजें इस जगह पर मैं तुम लोगों के साथ करूंगा और तुम लोगों को बराबर पनिश करूंगा इन सारी चीजों के लिए। जिसके साथ एक बच्चे का सीन दिखाते हैं जो कि धीरे धीरे करके अपनी आंखों को खोलने लगता है। वो हैरान होता है सारी चीजों को देखते हुए, उसकी बॉडी कंडीशन काफी ज्यादा खराब थी, लेकिन वो फिर भी बोल रहा होता है ये आसपास की जगह जानी पहचानी सी लग रही है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। इसी के साथ ही किसी बंदे की शेडो भी हम लोगों को पर्दे के पीछे दिखाई जाती है, लेकिन अभी तक सेल कूपर को अपनी छोटी बॉडी के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। इसी के साथ ही कोई इस जगह पर आता है और इस जगह पर सेल कूपर के ऊपर काफी ज्यादा ठंडा पानी डाल देता है, जिसे देखकर सेल कूपर हैरान था। तभी हम लोगों को मेडन का सीन दिखाते हैं जो कि कह रही होती है जल्दी तैयार हो जाओ क्योंकि थोड़े टाइम बाद इस जगह पर ऑफिसर्स आएंगे और तुमको इस जगह से लेकर जाएंगे, क्योंकि तुम्हारी कंडीशन इस टाइम पर बहुत ज्यादा अच्छी है। जबकि सेल कूपर उसकी तरफ देख रहा होता है क्योंकि वो बार बार उसे लिटिल ब्रेड कह रही थी और सेल कूपर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जिसके साथ ही वो उसकी तरफ देखते हुए कहती है आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे इस तरीके से घूरने की, लगता है तुम इस जगह पर पिछली बार की मार भूल चुके हो। और ये बोलने के बाद ही वो एक जबरदस्त थप्पड़ सेल कूपर को मारती है। सेल कूपर कहने लगता है इस लेडी को मैं इस जगह पर पहले भी देख चुका हूँ, लेकिन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा आखिरकार ये मुझे लिटिल ब्रेड क्यों कह रही है। तभी वो अपने पानी में इस जगह पर अपने फेस को देखता है और समझ जाता है कि वो इस जगह पर रिजरेक्ट हो चुका है। वो स्माइल करते हुए कहता है भले ये बॉडी इस जगह पर छोटी हो लेकिन मेरे पास सारा का सारा एक्सपीरियंस है जो कि मेरी पिछली लाइफ में मैंने हासिल किया था, लेकिन अब मैं वापस बच्चा बन चुका हूँ, तो इस जगह पर सही में मेरे पास काफी सारे चांसेस है इनकी पूरी की पूरी फैमिली को क्रश कर देने की। वो इस जगह पर अपने छोटे हाथों को मुट्ठी में कन्वर्ट करते हुए कहता है जो कुछ भी तुम लोग करने वाले हो मैं सारी की सारी चीजों को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, मैं इस जगह पर कोई भी शैडो ओथ नहीं लेने वाला। जिसके बाद हम लोगों को सेल कूपर की प्रीवियस लाइफ के बारे में बताया जाता है जब वो कूपर फैमिली का एक शैडो मेंबर हुआ करता था और इसी के साथ ही सेकंड सन भी, लेकिन वो एक एलर्जीमेट चाइल्ड था जिस वजह से सभी लोग उसे नापसंद करते थे क्योंकि वो कमजोर भी था और इसी के साथ ही एलर्जीमेट भी। लेकिन वो तब सबसे ज्यादा खुश था जब उसे एक शैडो मेंबर बनने के लिए चूज किया गया था अपनी फैमिली में, लेकिन उसे नहीं पता था ये सारी चीजें उसके लिए काफी ज्यादा बुरी होने वाली है। उसे तो ऐसा लग रहा था वो अपनी फैमिली के लिए वो सारी चीजें करेगा जो कि उसकी फैमिली उससे चाहती है और उसकी फैमिली का अटेंशन उसको भी मिलने लगेगा, लेकिन उसे शैडो ओथ और इसी के साथ ही शैडो रिचुअल के बारे में कुछ भी नहीं पता था। और इसी के साथ ही हम लोगों को शैडो मेंबर्स की एक आर्मी दिखाई जाती है जिसमें काफी सारे सोल्जर थे जिन लोगों का मेनली काम यही था कि जो इस जगह पर उनकी फैमिली के मेंबर डायरेक्टली नहीं कर सकते थे वो सारे के सारे काम इन शैडो मेंबर्स को दिए जाते। जिसके साथ ही इस जगह पर सेल कूपर अपने आप को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करता, वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना चाहता था ताकि उसकी जो फैमिली है वो उसकी तरफ देखे। जिसके साथ ही उसने अपने काफी सारे मिशन को जो कि हाई रैंकिंग के मिशन थे उसे कंप्लीट करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन अभी भी वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था कि फैमिली उसकी तरफ देखे। जिसके साथ ही उसने इस जगह पर एक चीज के बारे में सोचा, वो इस जगह पर सारे के सारे हाई रैंकिंग और इसी के साथ ही बड़े बड़े मिशन को कंप्लीट करेगा जो कोई भी इस जगह पर शैडो मेंबर नहीं करता। और उसने इस दुनिया में एक तरीके का संहार स्टार्ट कर दिया जिसमें काफी सारे ह्यूमंस मारे गए क्योंकि उसके सामने जो कोई भी आता वो मारा जाता। लेकिन धीरे धीरे करके जब उसे ऐसा लगा कि अब उसने इस जगह पर अपनी फैमिली के लिए वो सारी चीजें कर दी हैं जिनका वो हकदार था, तो वो इस जगह पर अपनी फैमिली में वापस आ गया। उसे लगा था उसकी फैमिली इन सारी चीजों के बाद काफी ज्यादा खुश होगी, उसके ऊपर प्राउड करेगी, लेकिन जब वो अपनी फैमिली में लौटा सारी की सारी चीजें देखकर वो पूरे तरीके से हैरान हो चुका था। उसने कभी भी नहीं सोचा था उसकी फैमिली उसके साथ ये सारी चीजें करने के बारे में सोचेगी, क्योंकि अब फैमिली नहीं उसके ऊपर गद्दारी का आरोप लगा दिया था। उसकी फैमिली वाले लोग कह रहे थे कि वो इस जगह पर एक गद्दार है जो कि दूसरे अलायंस के लोगों को इस जगह पर लेकर आया है और उसका मकसद ये है कि वो हमारी पूरी की पूरी फैमिली को खत्म कर दे। और ये सारी चीजें इस जगह पर उसका बड़ा भाई एलन कर रहा था और एलन इसी टाइम पर उसे सारी चीजों के बारे में बताता है जब उसे शैडो ओथ दी गई थी। इसी के साथ ही जो एलन था उसका मन कर रहा था वो तुरंत ही इस जगह पर सेल को मार दे, लेकिन वो उस टाइम पर सेल को नहीं मार सकता था अपने मॉम की वजह से। लेकिन अब इस जगह पर सेल को मारना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि करंट टाइम में सेल ने काफी ज्यादा नाम बना लिया है। सेल ने इस चीज के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा था। उसकी फैमिली वालों ने जो कुछ भी उसके साथ किया है वो इस जगह पर बस एक मोहरे की तरह यूज करना है, जिसके बाद सेल को
इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो कहने लगता है अब तुम इस जगह पर बिल्कुल भी जिंदा नहीं बचोगे, मैं इस जगह पर तुम्हें मार डालूंगा। और वो इस जगह पर एलियन की तरफ आगे बढ़ता है एलियन को मारने के लिए, लेकिन वो जैसे ही एलियन के ऊपर अटैक करता है, एलियन के ऊपर इस अटैक का कोई भी असर नहीं पड़ता। एलियन इसी के साथ ही बोलने लगता है तुम बेवकूफ हो, इसके अलावा और कुछ भी नहीं, क्योंकि इतने टाइम में मैं भी काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका हूँ और जितने ज्यादा पावरफुल तुम हुए हो उतने ही ज्यादा मैं भी। तुम्हें शायद से शैडो के रूल के बारे में नहीं पता, जितनी भी इंजरीज मुझे होंगी वो सारी की सारी तुम लोगों को ट्रांसफर हो जाएंगी और इस जगह पर जो भी पावर तुम लोगों को मिलेगी, जो भी चीजें तुम हासिल करोगे, वो सारी की सारी चीजें मुझे अपने आप ही मिल जाएंगी। ये सुनने के साथ ही सेल कूपर कहने लगता है तुमने इस जगह पर हम लोगों का यूज किया है, लेकिन अगर मैं गलती से भी बच जाता हूँ तो मैं तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, तुम में से हर एक को मैं मार डालूंगा, तुम्हारी पूरी की पूरी फैमिली को अनाइलेट कर दूंगा। इसी के साथ ही सेल कूपर प्रेजेंट टाइम में इसी चीज के बारे में सोच रहा होता है, लेकिन तभी उसके पेट से आवाज आनी स्टार्ट हो जाती है और वो कहने लगता है शायद से मैं लंबे टाइम से इस जगह पर भूखा हूँ, मुझे कुछ ना कुछ खाने की जरूरत है। इस तरीके से तो मैं बिल्कुल भी उस शैडोवत को नहीं रोक पाऊंगा जो कि आज होने वाली है। और वो तभी एक रैट की तरफ देखता है, स्माइल करते हुए कहने लगता है जब मैं इस जगह पर मिलिट्री डिवीजन में हुआ करता था तब ये रैट का मीट इस जगह पर काफी ज्यादा अच्छा हुआ करता था बाकी चीजों के मुकाबले। और वो इसी के साथ ही रैट की तरफ देखते हुए काफी ज्यादा इविल तरीके से अपने प्रेशर को रिलीज कर रहा था। थोड़े टाइम बाद का सीन दिखाते हैं, जिन ऑफिसर्स के बारे में वो मेडन बात कर रही थी अब वो दोनों के दोनों ऑफिसर इस जगह पर आ चुके होते हैं और वो सेल कूपर की तरफ देखते हुए कहते हैं आखिरकार मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा मिस ने इस बच्चे को क्यों बुलाया है, ये तो पूरे तरीके से बेकार है, ये आखिरकार शैडो मेंबर कैसे बन सकता है। लेकिन तभी वो उससे कहने लगता है चलो हम लोगों के साथ, अगर तुम इस जगह पर रुकोगे तो तुम्हारे साथ बुरा होगा, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, आज के दिन तुम्हें इस जगह पर एक शैडो मेंबर बनाया जाने वाला है और ये काफी ज्यादा बड़ी बात है हमारी पूरी की पूरी फैमिली के लिए। जबकि इस जगह पर हम देखते हैं सेल कूपर को जो कि स्माइल करते हुए कहता है मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ आखिरकार ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए, लेकिन वो तुरंत ही उस बंदे के हाथ को काटते हुए कहता है तुम इस जगह पर भूल जाओ इसके बारे में, मैं कोई भी इस जगह पर एक शैडो मेंबर नहीं बनने वाला, क्योंकि जिस बंदे को पता है कि आगे चलकर ये सारी चीजें ही उसके मरने का कारण बनेंगी तो वो क्यों ही आखिरकार ये सारी चीजें करेगा। वो तुरंत ही उस बंदे के हाथ को काट लेता है, जैसे ही वो बंदे का हाथ इस जगह पर काट कर छोड़ता है तो वो बंदा चिल्लाते हुए कहता है आखिरकार ये तो एक डॉग की तरह है, कुत्ते की तरह है जो कि इस जगह पर काट रहा है, इसीलिए इसे इस तरीके से तो बिल्कुल भी माफ नहीं किया जा सकता। दूसरा बंदा ये सुनने के साथ ही कहता है तो इसे इस जगह पर पनिश किया जाएगा, बराबर पनिश किया जाएगा, कोई भी इसे इस जगह पर इस तरीके से तो नहीं छोड़ेगा। वो अपने हाथ के साथ ही उसे पंच मारने लगता है, लेकिन तभी जो सेल कूपर होता है इसी मौके का फायदा उठाते हुए उस बंदे की तलवार को बाहर निकाल लेता है और इस चीज के बारे में तो उस बंदे ने भी बिल्कुल नहीं सोचा होगा और उस बंदे के ऊपर अटैक भी कर दिया जाता है। दूसरा बंदा इस जगह पर दूर जाते हुए कहता है आखिरकार इस बंदे को तलवारबाजी के बारे में कैसे पता, ये तो अभी 3 साल का बच्चा है, इसे इस जगह पर इन सारी चीजों के बारे में कैसे पता। जबकि सेल कूपर अपने मन में कहने लगता है तलवार चलाने का तो मैं मास्टर हूँ, आखिरकार इन लोगों को क्या लगता है मैं सेल कूपर कुछ भी नहीं जानता। प्रीवियस लाइफ में इस जगह पर मैंने शेड ओथ और इसी के साथ ही ब्लड ओथ के बारे में काफी सारी चीजें जानी थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था हमारी फैमिली जो कुछ भी ये कर रही है ये सारी की सारी चीजें हम लोगों की भलाई के लिए, हमारी फैमिली की भलाई के लिए है, इसीलिए ये सारी चीजें हो रही है। लेकिन अब मुझे पता चल चुका है जब इन चीजों के बारे में तो मैं कुछ भी ऐसा नहीं होने दूंगा, क्योंकि ये सब कुछ जो एलन की मॉम है वो एलन को प्रोटेक्ट करने के लिए कर रही है और हम लोगों की पावर उसे देने के लिए कर रही है ताकि वो पावरफुल बन सके। लेकिन लंबे टाइम पहले जो एम्पायर के किंग थे उन्होंने इन सारी चीजों के ऊपर रोक लगा दी थी कि कोई भी फैमिली इस जगह पर शैडो ओथ का दोबारा यूज नहीं करेगी, क्योंकि ये चीज काफी ज्यादा खतरनाक थी। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारी फैमिली भी इस चीज का यूज करने वाली है, जो कि चीज इस जगह पर बिल्कुल भी सही नहीं है, लेकिन मैं इस जगह पर कुछ भी नहीं कर सकता। जबकि दूसरी तरफ हम लोगों को एलन का सीन दिखाते जो कि एक बंदे को पीट रहा होता है और कहने लगता है तुम एक बच्चे से हार गए इस जगह पर, तुम आखिरकार मेरे सर्वेंट होने के लायक ही नहीं हो, तुम इस जगह पर एक बच्चे को नहीं हरा पाए, आखिरकार तुम किस तरीके से अपने आप को मेरा गार्डियन कहते हो। जबकि दूसरी तरफ एलन आगे की तरफ बढ़ रहा होता है सेल की तरफ और कह रहा होता है आखिरकार ये क्रिपल लड़का तुम्हारे साथ ये सारी चीजें कैसे कर सकता है जो कि इतना ज्यादा कमजोर है, इसको तो तुम बहुत ज्यादा आसानी से हरा सकते हो। जबकि दूसरे बंदे इस जगह पर कहने लगते हैं सर आपको इस जगह पर जरूर इसे कोई ना कोई पनिशमेंट देनी होगी, क्योंकि उसने इस जगह पर आपके गार्डियन के साथ ये सारी चीजें करी है। जिसके साथ ही एलन इस जगह पर कहने लगता है जरूर इसे इस जगह पर तुरंत ही जेल के अंदर डाल दो। लेकिन तभी उसकी जो मॉम होती है इस जगह पर एंट्री लेने के साथ ही कहती है एलन रुक जाओ, वो भी इस जगह पर शैडो मेंबर बनने में एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाला है, इसीलिए तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, वो भी इस जगह पर इन चीजों में पार्टिसिपेट करेगा। एक बटलर भी आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, मॉम एलन को सारी की सारी चीजें समझा रही होती है और इस जगह पर कह रही होती है मेरी बात को सुनो और समझो। इस जगह पर एलन भी इस जगह पर अपनी मॉम की बात को मानने के लिए मजबूर होता है, लेकिन अपने मन में कह रहा होता है अगर इस लड़के के लिए मेरी मॉम ने ये सारी चीजें नहीं करी होती तो मैं जरूर अभी तक इसे मर चुका होता, क्योंकि एलन को भी इन चीजों के बारे में पता होता है और उसकी मॉम को भी। उसकी मॉम उसके कान में कुछ चीजों को कहती है और एलन भी इन सारी चीजों को सुनने के बाद स्माइल करने लगता है, क्योंकि एक बार अगर इस जगह पर ये सारे के सारे लोग उसके शैडो मेंबर बन गए तो वो कितना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, उसकी मॉम उसे बता रही होती है। जबकि ये सारी चीजें देखते हुए सेल कूपर कह रहा होता है मुझे पता है इन सारी चीजों के बारे में, तुम जो कुछ भी प्लान कर रहे हो इन सारी चीजों के बारे में मैं बेहतरीन तरीके से जानता हूँ। जबकि दूसरी तरफ एलन इस जगह पर स्माइल करते हुए कहता है मॉम आपकी प्लानिंग तो इस जगह पर कमाल की है, लेकिन अपने मन में वो बस इस जगह पर सेल कूपर को मारने के बारे में सोच रहा है, क्योंकि वो एक लेजिटिमेट चाइल्ड है, इसीलिए कोई भी इस जगह पर उसे पसंद नहीं करता। जबकि उसकी मॉम स्माइल करते हुए कहती है ठीक है अब मैं इस जगह से जाऊंगी, एक साउंड बैरियर को क्रिएट कर दूंगी ताकि तुम्हारी आवाज और बाहर की आवाज
तुम्हें डिस्टर्ब न कर सके वो सारे के सारे गार्डियन को अपने साथ चलने को कहती है और इन बच्चों के साथ इसी के साथ ही एलन को भी इसी जगह पर छोड़ दिया जाएगा। जब वो इस जगह पर अपने रिचुअल को कंप्लीट कर लेगा उसी के साथ ही वो बाहर आ सकता है। हम देखते हैं वो तुरंत ही एक ड्रिंक को बाहर निकालता है और कहने लगता है ये सारी की सारी ड्रिंक तुम्हारे लिए है, ये एक तरीके का प्योर वाटर है जिसे पीने के बाद तुम्हारे एट्रीब्यूट तुम्हारी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और इसी पीने के साथ ही तुम इस जगह पर ओथ भी ले सकते हो। लेकिन सेल कूपर इस चीज के बारे में जानता था कि इसके अंदर ड्रग मिली हुई है और इसी के साथ ही सारे के सारे लोग जितने भी इस जगह पर होते हैं जो भी हो ये सारे के सारे इस जगह पर सेल की एज के होते हैं, इसीलिए ये तो तैयार हो जाते हैं पीने के लिए। सेल कूपर भी इन सारी चीजों को देख रहे होते हैं और कहने लगता है इसके अंदर ड्रग मिली हुई है, इन लोगों को क्या लगता है मैं इसे पीने वाला हूँ, लेकिन करंट टाइम में मुझे इसे पीना होगा क्योंकि अगर मैंने नहीं पिया तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। वो भी तुरंत ही इस चीज को पी लेता है एक होली वाटर समझ कर। अभी तो वो बस यही दिखाने की कोशिश कर रहा होता है कि वो भी इनके प्लान में पूरे तरीके से फंस चुका है। सारे के सारे लोग ड्रग को पीने के बाद बेहोश हो चुके थे। एलन इन सारी चीजों को देखते हुए कहता तुम आखिरकार कितने ज्यादा बेवकूफ हो, तुम लोगों ने तो सोचा भी नहीं होगा मैं तुम्हारे साथ कुछ इस तरीके का चीज करूंगा। लेकिन अब इस जगह पर मेरा और मेरी मॉम का प्लान पूरे तरीके से सक्सेसफुल हो चुका है। अब मुझे इस ब्लड रिचुअल को पूरे तरीके से कंप्लीट करना होगा क्योंकि तुम लोगों को शैडो मेंबर और इसी के सारे शैडो रिचुअल के बारे में कुछ भी नहीं पता था। ये काफी ज्यादा मजेदार बात थी और वो तुरंत ही अपने ब्लड को निकालकर इन सभी की बॉडी के ऊपर छिड़कना स्टार्ट कर देता है जिसके साथ ही एक फॉर्मेशन एक्टिवेट होती है जो कि इस जगह पर वही फॉर्मेशन है जिसके बारे में हम लोगों को सेल के थ्रू थोड़े टाइम पहले बताया था। और ये फॉर्मेशन इस जगह पर काफी ज्यादा पावर को जनरेट कर रही होती है। वो इस जगह पर कहने लगता है थोड़े टाइम में ही वो सारी चीजें हो जाएंगी, यानी कि जितना भी एक्सपीरियंस तुम हासिल करोगे अपनी जिंदगी में वो मुझे अपने आप ही मिल जाएगा और इस जगह पर जितने भी दर्द मुझे होंगे तकलीफें मुझे होंगी वो सारी की सारी तुम्हारी बॉडी में ट्रांसफर हो जाएंगी। अब जल्द ही ये सारी चीजें होने वाली है। सारे के सारे बच्चे जो की अपनी फैमिली का शैडो मेंबर बनने के लिए इस जगह पर आए थे उन्हें लगा था वो ये सारी चीजें करने के बाद अपनी फैमिली में एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभा पाएंगे, लेकिन उन लोगों को तो पता ही नहीं था। उन लोगों को एक तरीके से कर्ज कर दिया जा रहा था कि उस जगह पर वो लोग कभी भी इन लोगों को धोखा नहीं दे सकते। अगर इन लोगों ने कभी भी धोखा देने की कोशिश करी या फिर इन लोगों की बात को ना मानने की कोशिश करी तो इन लोगों को मार दिया जाएगा। लेकिन हम देखते हैं एलन की बॉडी के चारों तरफ की जो एनर्जी होती है थोड़ी ही देर बाद गायब हो जाती है। उसके पैर में भी दर्द होने लगता है जिसके बाद ही वो नीचे की तरफ गिर जाता है और बात कर रहा होता है कि ये कहीं साइड इफेक्ट तो नहीं है इस ब्लड ओथ का, या फिर मैंने इस जगह पर कोई गलती कर दी है जिस वजह से ये सारी की सारी चीजें हो रही है। मुझे तो इन चीजों के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, ना ही मैं इन चीजों के बारे में जानता हूँ। वो तुरंत ही अपनी मॉम को इस जगह पर बुलाने लगता है और अपनी मॉम से कहता है इस जगह पर एक गड़बड़ हो गई है। लेकिन तभी पीछे से सेल कूपर की आवाज सुनाई देती है जो कि कह रहा होता है तुम इस जगह पर एक बच्चे हो जो कि हर छोटी छोटी बात पर इस जगह पर अपनी मॉम को बुलाने लग जाते हो। मैंने तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था इस छोटी बात के ऊपर भी तुम अपनी मॉम को इस जगह पर बुला लोगे, लेकिन तुम काफी ज्यादा बेकार हो। अब तुम्हारे साथ वो सारी चीजें होने वाली है जिनके बारे में तुमने कभी भी नहीं सोचा होगा। लेकिन जैसे ही एलन पीछे की तरफ देखता है वो कहने लगता है ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने भी वो ड्रग वाला वाटर पिया था, तुम आखिरकार होश में कैसे हो सकते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तुम तो इस ब्लड फॉर्मेशन के बारे में भी काफी सारी चीजें जानते हो। सेल कूपर दूसरी तरफ से कहने लगता है मैंने उसके ऊपर काफी सारी रिसर्च करी है और इसी के साथ ही अब मैं इसे रिवर्स करने वाला हूँ, तैयार हो जाओ इन सारी चीजों के लिए। जबकि दूसरी तरफ वो रोना स्टार्ट कर देता है जिसके बाद एलन कूपर सेल कूपर को डराने के लिए बोलता है थोड़ी ही देर में मेरी मॉम इस जगह पर आ जाएगी और उसके बाद वो सभी लोग आकर तुम्हें एक सबक सिखाएंगे। जो कुछ भी तुम मेरे साथ करने की कोशिश कर रहे हो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये सुनने के साथ ही सेल कूपर उससे कहता है लेकिन यहाँ की आवाज बाहर नहीं जाने वाली, इसीलिए इसके बारे में तो भूल ही जाओ, कोई तुम्हारी मदद करने के लिए इस जगह पर आएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो मैं इस जगह पर करना चाहता हूँ वो जरूर कर सकता हूँ। ये सुनने के साथ ही एलन कूपर कहने लगता है आखिरकार तुम क्या करने वाले हो। तभी सेल कूपर इस जगह पर बोलता है मैं इस पूरे के पूरे प्रोसेस को रिवर्स करने वाला हूँ और उसके बाद तुम्हें बताऊंगा आखिरकार तुम जो भी इस जगह पर करने की कोशिश कर रहे हो अगर ये तुम्हारे ऊपर ही उलट दिया जाए तो क्या होगा। जिसके साथ ही एलन की बॉडी इस जगह पर काफी ज्यादा दर्द में चिल्लाना स्टार्ट कर देती है। एलन इस जगह पर उसे छोड़ने को कह रहा होता है सेल से, लेकिन सेल इस जगह पर इतनी आसानी से इन सारी चीजों को कहाँ ही खत्म करने वाला था। वो बोलने लगता है ये सारी की सारी चीजें इस जगह पर तुम्हारे वजह से हो रही हैं क्योंकि मुझे पता है तुम इस दुनिया में वो सबसे ज्यादा बुरे इंसान हो जिससे मैं अपनी पूरी जिंदगी में मिला था, क्योंकि तुम इस जगह पर कभी भी किसी के ऊपर भी हमला कर सकते हो। हम लोगों को वापस से उसकी पास्ट लाइफ के कुछ ग्लिम्स भी दिखाए जाते हैं जहाँ पर इन दोनों के बीच में फाइट हुई थी, लेकिन वो फाइट एक तरफा होती है क्योंकि सेल कूपर की जो स्किल्स थी वो काफी ज्यादा कमजोर थी, जबकि दूसरी तरफ एलन कूपर की स्किल्स और एबिलिटी सेल कूपर के मुकाबले कई गुना ज्यादा होती है। लेकिन इसी के साथ ही सेल कूपर अब उसकी तरफ तलवार करते हुए कहने लगता है तुम्हें क्या लगता है इस जगह पर ये सारी चीजें इसी तरीके से खत्म हो जाएंगी। इस तरीके से ये बिल्कुल भी खत्म नहीं होने वाला। जिसके साथ ही हम लोगों को उसकी मॉम और बाकी लोगों का सीन दिखाता है जो कि बाहर ही खड़े होते हैं, लेकिन अंदर का बैरियर पूरे तरीके से टूट जाता है। और ये सारी चीजें देखकर तो एलन की मॉम काफी ज्यादा परेशान हो जाती है अपने लड़के के लिए और वो इस जगह पर तुरंत ही उस बंदे को जिसकी वजह से ये बैरियर टूटा था उसे इस जगह पर फांसी में लटकाने की सजा दे देती है। और दूसरी तरफ अपने बेटे के बारे में पूछ रही होती है अपने बटलर से, तो बटलर बताता है कि यंग मास्टर काफी ज्यादा छोटे हैं, शायद से प्रोसेस में कुछ गड़बड़ हो गई होगी जिसकी वजह से वो बेहोश हो गए, लेकिन उन्होंने
प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया था, इसीलिए चिंता की कोई भी बात नहीं है। ये सुनने के साथ ही जो इस जगह पर एलन की मॉम होती है वो कहने लगती है कि एलन इस जगह पर कब तक होश में आ जाएगा। ये सुनने के साथ ही बटर कहने लगता है मैंने बाकी सारी की सारी चीजों को देख लिया है, जो भी प्रॉब्लम हुई थी उसके लिए इस जगह पर पनिशमेंट भी सभी लोगों को दे दी गई है, लेकिन जो एलन है वो कब तक होश में आएगा इसके बारे में तो मैं भी नहीं बता सकता, ये एलन पर ही डिपेंड करता है। और ये सुनने के साथ ही जो एलन होता है वो भी तुरंत ही होश में आ जाता है। वो अपनी मॉम की तरफ देखकर काफी ज्यादा उदास होता है क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा होता आखिरकार उस जगह पर हुआ क्या था, यानी कि इसकी सारी की सारी मेमोरीज को रोक दिया गया था उस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। जो कि सेल ने कैसे किया ये तो नहीं बताया जाता, लेकिन तभी जो इस जगह पर एलन की मॉम होती है वो तुरंत ही उसके सर के ऊपर हाथ रखते हुए कहती है बेटा इस जगह पर तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हारे लिए सारी की सारी चीजों का इंतजाम इस जगह पर तुम्हारी मॉम करने वाली है। लेकिन तभी वो अपनी मॉम के हाथों को हटाते हुए कहने लगता है क्या मॉम, मैं इस जगह पर इस एम्पायर का किंग बनने वाला और हमारी फैमिली का हेड भी, आपको इस जगह पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं जरूर उस जगह पर स्ट्रॉन्ग बनूंगा, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनूंगा कि मैं हमारी फैमिली को राइज करवा सकूं और टॉप पर ला सकूं। ये सुनने के साथ ही उसकी मॉम कहने लगती है जरूर उस जगह पर तुम ये सारी चीजें कर पाओगे, लेकिन ये सारी चीजें बोलते हुए उसका फेस काफी ज्यादा अजीब लग रहा होता है। जबकि हम देखते हैं वो मॉम और सन जब इस जगह पर बातें कर रहे थे तभी पीछे से इस जगह पर खिड़की के पास कोई उनको छुप कर देख रहा होता है और ये और कोई नहीं बल्कि सेल कूपर था, जो कि इस जगह पर कहने लगता है तुम दोनों माँ बेटों ने इस जगह पर मेरी लाइफ को पिछली बार पूरे तरीके से बर्बाद कर दिया था, लेकिन अब जबकि एलन इस जगह पर मेरा शैडो है तो ज्यादा चिंता की बात तो नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे स्ट्रॉन्ग बनना होगा। अगर मैं स्ट्रॉन्ग नहीं बनूंगा तो अपना रिवेंज लेना तो दूर की बात है, मैं इस जगह पर तुम लोगों को टच भी नहीं कर सकता क्योंकि मैं तुम लोगों के पावर के बारे में अच्छे तरीके से जानता हूँ। आखिरकार तुम कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और करंट टाइम में फैमिली की सारी पावर तुम्हारी मॉम के पास है, इसीलिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता। इसी के साथ ही हम लोगों को वापस से कुछ पास्ट के सीन दिखाए जाते हैं जिसमें इस जगह पर जो एलन होता है वो चेयर के ऊपर बैठा हुआ था और सेल तुरंत ही उसके पास आता है काफी सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर, जो कि इस जगह पर डार्क मैजिक और इसी के साथ ही कुछ फॉरबिडन स्पेल्स भी होती है जिनके ऊपर रोक लगा दिया गया था, जिसमें से इस जगह पर एक शैडो फॉर्मेशन भी होती है। और ये देखने के बाद तो सेल भी इस जगह पर हैरान होता है, लेकिन उस टाइम के लिए वो उसे अपने पास रख लेता ताकि वो इसकी पूरी की पूरी पावर को देख सके आखिरकार ये किस तरीके से वर्क करती है। तब उसे फैमिली के कुछ खुफिया राजों के बारे में पता चला था कि फैमिली इस जगह पर उन फॉरबिडन स्पेल का यूज कर रही है जिसको इस जगह पर एम्परर ने रोक लगाई हुई है। जबकि अब वो आगे की तरफ बढ़ते हुए कहने लगता है मैं स्ट्रॉन्ग बनूंगा और इसी के साथ ही तुम्हारी पूरी की पूरी फैमिली को खत्म कर दूंगा एलन कूपर, क्योंकि तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया है इसकी पनिशमेंट तो तुम्हें जरूर मिलेगी, लेकिन अभी के लिए मेरे को स्ट्रॉन्ग होना होगा क्योंकि मैं तुम्हारी मॉम के बारे में जानता हूँ आखिरकार वो क्या क्या कर सकती है और इसीलिए उसे भी मुझे शक नहीं होने देना कि तुम इस जगह पर मेरी शेड हो। इसी के साथ ही हम लोगों को वोल्केनो माउंटेन के बारे में बताया जाता है जहाँ पर सारे के सारे कूपर फैमिली वालों की ट्रेनिंग करवाई जा रही है, यानी कि यहाँ पर खाली शेडो मेंबर्स आने वाले हैं कूपर फैमिली के, जो कि इस जगह पर हार्ड ट्रेनिंग करेंगे। इन लोगों की ट्रेनिंग इतनी ज्यादा खतरनाक होगी किसी ने भी इस चीज के बारे में नहीं सोचा था और इस जगह को एक तरीके से पर्सियस की जगह भी कहा जाता है क्योंकि इस जगह पर पर्सियस को टॉर्चर किया गया था काफी सारे ईगल्स के साथ और इन सारे के सारे स्टूडेंट्स को भी इसी तरीके से टॉर्चर किया जाएगा, कांटों के बीच से गुजरना होगा क्योंकि ये लोग इस जगह पर फैमिली के शेडो मेंबर बनने वाले हैं, इसीलिए इन लोगों को हार्ड ट्रेनिंग देनी होगी। और ये हार्ड ट्रेनिंग इतनी ज्यादा हार्ड होने वाली है जिसके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा होगा क्योंकि इसके अंदर इन लोगों को उन चुनौतियों का सामना करना है जिन चुनौतियों के बारे में और कोई भी नहीं सोचता। और ये सारी चीजों के साथ ही हम लोगों को काफी सारे लोग दिखाए जाते हैं जो कि शेडो मेंबर के इस ट्रायल में एक बहुत ज्यादा पावरफुल बॉडी को हासिल करने के लिए आए थे, क्योंकि इनमें से बस एक ही पर्सन उस बॉडी को हासिल कर पाएगा, जिसके बारे में हम लोगों को बताया जाता है कि ये सारी की सारी चीजें ईगल किंग से रिलेटेड है जो कि इस जगह पर इस माउंटेन के ऊपर रहता है। वैसे यहाँ पर जितने भी बच्चे मौजूद है, जो इंस्ट्रक्टर मौजूद है, वो भी उसे नहीं हरा सकता क्योंकि वो काफी ज्यादा पावरफुल है और ये कहा जाता है कि वो ओल्ड पैट्रियार्क का पेट हुआ करता था, लेकिन उसके सामने इन सभी में से एक बंदे की स्किल्स काफी ज्यादा उभर कर सामने आएंगी और जो बच्चा इस जगह पर अपनी स्किल्स को इस तरीके से शो करवाएगा तो वो ईगल इस जगह पर जरूर से वो अनब्रेकेबल बॉडी देगा जिसके बारे में सभी लोग इस जगह पर बात करते हैं। जबकि हम लोगों को इंस्ट्रक्टर का सीन दिखाता है जो कि ये सारी की सारी बातें स्टूडेंट्स को बताने के बाद ये भी बताता है कि यहाँ पर उस ईगल किंग की केव तक जाने के लिए दो रास्ते हैं, तुम लोगों को खुद ही अपने अपने रास्ते को चूज करना होगा, तुम लोग किस रास्ते को चूज करते हो ये सारी की सारी चीजें तुम पर ही डिपेंड करती है। जबकि सेल कूपर को इन सारी चीजों के बारे में पता होता है, वो कहने लगता है उस ईगल किंग को हराना हम लोगों के लिए, यहाँ पर जितने भी बच्चे मौजूद है इन सभी के लिए नामुमकिन है क्योंकि ये सारे के सारे उस जगह पर जाकर मारे जाने वाले हैं। लेकिन हम इंस्ट्रक्टर को देखते हैं जो कि बात कर रहा होता है सेल कूपर के बारे में, जिसने थोड़े टाइम पहले यंग मास्टर को परेशान किया है और इसी के साथ ही उसके एक गार्ड को भी मार दिया है, जिस वजह से ये लोग इस जगह पर सेल कूपर को मारने के बारे में सोच रहे होते हैं। तुरंत ही जो इंस्ट्रक्टर था इस आर्मी का वो इस जगह पर विसल को बजाता है, जिसके साथ ही सारे के सारे बच्चे काफी ज्यादा तेजी से अपने चूज किए हुए रास्ते के अकॉर्डिंग आगे बढ़ने लगते हैं। जबकि सेल कूपर काफी ज्यादा धीरे धीरे सीटी बजाते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, उसे इन सारी चीजों से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। जबकि जहाँ पर सारे के सारे बच्चे सिंपल रास्ते को चूज कर आगे बढ़ रहे थे, सेल कूपर एक माउंटेन वाले रास्ते को चूज करता है। सारे के सारे लोग इसी बारे में बात कर रहे थे। इंस्ट्रक्टर कहने लगता है ये वही लड़का है ना जिसके बारे में
वो सारी की सारी बातें थी कि इसने यंग मास्टर को बहुत ज्यादा निराश किया है। जबकि हम देखते हैं वो लोग बोलने लगते हैं ये जो कुछ भी इस जगह पर कर रहा है, मुझे तो लगता है हम लोगों को भी इसे मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऊपर से ये अपने आप ही गिरकर मारा जाएगा। मुझे तो इस जगह पर हंसी आ रही है, इसे लगता है कि ये माउंटेन के टॉप के ऊपर पहुंच सकता है इस तरीके से, इसका स्टेमिना थोड़ी ही देर में खत्म हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे करके चीजें इन लोगों के लिए भी चेंज होने लगती है, क्योंकि सेल ऊपर धीरे धीरे करके माउंटेन के टॉप की तरफ आगे बढ़ने लगता है। और ये लोग ये सारी चीजों को देखते हुए काफी ज्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि इन लोगों ने इस चीज के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा था। दूसरा बंदा कहने लगता है चलो ठीक है, अब इस जगह पर टाइमर खत्म होने वाला है, मुझे इस जगह पर लगता है इस लड़के को मारने के लिए मेरे पास एक तरीका है, क्योंकि अगर हम लोग इसे मारेंगे तो ग्रेट मिस हम लोगों के ऊपर काफी ज्यादा निराश होगी और इसी के साथ ही हम लोगों को सजा भी दे सकती है। लेकिन अगर वो ईगल ये सारी चीजें करता है तो इस जगह पर कोई भी हम लोगों को पनिशमेंट नहीं मिलेगी। जबकि सारे के सारे बच्चे जो कि सिंपल रास्ते से ऊपर की तरफ बढ़ रहे होते हैं वो भी इन सारी चीजों को देखते हैं और काफी ज्यादा डर जाते हैं। उनके अपने अकॉर्डिंग एक एक वेपन होता है, लेकिन वो वेपन उन लोगों के लिए पूरे तरीके से बेकार था। जैसे ही सेल ऊपर की तरफ पहुंचता है वो देखकर पूरे तरीके से हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके ऊपर पहुंचने से पहले ही जो वो ईगल होता है उसने सारे के सारे बच्चे जो कि इस जगह पर आए थे उन सभी को खत्म कर दिया होता है। अब सेल ऊपर की बारी होती है, सेल ऊपर उसकी तरफ देखते हुए कहता है मुझे लगा ही था ये सारी चीजें ऐसे ही होने वाली है। लेकिन तभी हम देखते हैं ईगल जैसी सेल ऊपर की तरफ देखता है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने किलिंग इंटेंट को रिलीज करना स्टार्ट कर देता है। जबकि दूसरी तरफ जो इंस्ट्रक्टर होता है वो भी इन सारी चीजों को देख रहा होता है और कहने लगता है मैंने कहा था ना हम उसे इस जगह पर काफी ज्यादा गुस्सा दिलाने वाले, अभी तक उसने जितने भी बच्चों को घायल किया है मार दिया है वो तो एक नॉर्मल बात है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो सेल ऊपर को पूरे तरीके से खत्म कर दे, उसे मार डाले जिसके बाद कोई भी आरोप किसी के ऊपर नहीं आएगा। वो ईगल के ऊपर इस तरीके से अटैक करता है कि ईगल को इस जगह पर लगते हुए एक तीर बहुत ज्यादा तेजी से आगे की तरफ चला जाता है। और इन सारी चीजों के बाद उस ईगल को ऐसे लगने लगता है कि ये कोई यंग मास्टर है जिसकी वजह से उसके ऊपर एरो शूट किया गया और ये इस ट्रायल को इस जगह पर फेयरली पास तो बिल्कुल भी नहीं करने वाला। और ये सारी चीजें समझकर वो तुरंत ही सेल ऊपर की तरफ आगे बढ़ता है हमला करने के लिए। सेल ऊपर भी ये सारी चीजें देखकर हैरान होता है और कहने लगता है मुझे लगता है अब ये इस जगह पर अपनी पूरी ताकत मेरे ऊपर यूज करने वाला है। लेकिन इस चीज के बारे में तो कहीं भी नहीं बताया गया कि कभी भी ईगल ने इस जगह पर पास लाइफ में अपनी पूरी ताकत का यूज किया हो किसी बच्चे के खिलाफ। लेकिन हम देखते हैं सेल ऊपर अपनी तलवार को बाहर निकाल लेता है और कहने लगता है ये वॉर इतनी ज्यादा आसान नहीं होने वाली, अगर मुझे मरना पड़े तो मैं इतने आसानी से तो बिल्कुल भी नहीं मरने वाला, किसी ईगल के खिलाफ मैं फाइट बैक करूंगा और मेरी ताकत इतनी ज्यादा है कि मैं आसानी से इसे ओवर पावर कर सकता हूँ। और जब वो इस बारे में बात कर रहा होता है हम देखते हैं वो ईगल के काफी ज्यादा करीब आ जाता है और तुरंत ही उसके हेड के ऊपर अपनी तलवार से स्ट्रैप कर देता है। लेकिन इन सारी चीजों के बाद भी वो ईगल इतना ज्यादा टफ बॉडी के साथ होता है कि उसे हराना बहुत ज्यादा मुश्किल था। और हम लोगों को ये भी पता चलता है कि ईगल के पास इस जगह पर अपना माइंड भी है, वो चीजों को सोच और समझ दोनों ही सकता है। सेल कूपर को भी इन चीजों के बारे में पता था, वो अपनी तलवार के साथ उसके ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन अभी करंट टाइम में उसकी बॉडी काफी ज्यादा छोटी थी और इसी के साथ ही लाइट वेटेड थी, वो तलवार को हैंडल भी नहीं कर पा रहा होता सही तरीके से। जबकि ईगल के लिए उसके सारे के सारे अटैक्स को डॉज करना और उसके बाद उसके ऊपर काउंटर अटैक करना ये बहुत ज्यादा आसान हो जाता था। धीरे धीरे करके वो ईगल इस जगह पर तुरंत ही अपने एक विंड अटैक के साथ तुरंत ही सेल कूपर को टारगेट करता है। सेल कूपर भी ये देखकर हैरान होता है, लेकिन इस बार के लिए तो वो इस अटैक को रोक लेता है और बात करने लगता है मेरी बॉडी काफी ज्यादा छोटी है जिस वजह से मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से इन अटैक्स को डॉज करना मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। और ये सारी बातें करने के साथ ही सेल कूपर वापस से माउंटेन के ऊपर आने की कोशिश करता है, क्योंकि थोड़े टाइम पहले वाले हमले की वजह से वो इस जगह पर माउंटेन में थोड़ा नीचे आ चुका था। जबकि हम ईगल को देखते हैं जो कि अभी भी सेल कूपर को ऊपर आता हुआ देख रहा होता है। वो ये देखकर हैरान होता है कि इस लड़के की विल पावर कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसकी स्किल्स भी थोड़ी बहुत बेहतरीन है, जो कि इस जगह पर ये फाइट बैक कर पा रहा है ईगल के साथ। सेल कूपर लंबी लंबी सांसें लेते हुए कहने लगता है अगर इसी तरीके से चलता रहा तो मैं बिल्कुल भी फाइट बैक नहीं कर पाऊंगा, मुझे लगता है मुझे उस केव की तरफ जाना चाहिए जिसके बाद मैं बहुत ज्यादा इजीली इसको डिफीट कर सकता हूँ। अभी वो क्या करने वाला है तुम लोगों को आगे पता चलेगा। लेकिन वो ईगल इस जगह पर इतनी आसानी से सेल कूपर को कहीं भी जाने देने वाला नहीं था, इसीलिए वो तुरंत ही अपने विंड अटैक को सेल कूपर के ऊपर करने लगता है। सेल कूपर इसके बाद ही इस विंड अटैक की टेक्निक के बारे में बताने लगता है। जो ये जिस तरीके से अटैक कर रहा है ये अपनी फुल पावर का यूज नहीं कर रहा, हर अटैक में ये थोड़ी थोड़ी पावर को यूज कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है जैसे ये अपना 10वां अटैक करेगा उसमें ये अपनी 100% पावर को यूज करेगा और जब ये 100% पावर यूज करेगा मेरे लिए सारी की सारी चीजें तुरंत ही खत्म हो जाएंगी। और मुझे लगता है कि इसके 100% पावर यूज करने से पहले ही मुझे इस जगह पर उस केव के अंदर पहुंचना होगा, वरना मैं पूरे तरीके से खत्म हो जाऊंगा। लेकिन अब इस जगह पर चीजें खराब हो चुकी होती हैं, क्योंकि उस ईगल ने अपने 10th अटैक को कर दिया होता है सेल कूपर के ऊपर। और ये देखने के बाद ही सेल कूपर क्या होता है चिंता करने की कोई भी बात नहीं है, इस विंड फोर्स के साथ शायद से मैं केव के अंदर और भी ज्यादा आसानी से जा सकता हूँ। जैसे ही वो अपने विंड अटैक को करता है सेल कूपर भी अपनी तलवार के साथ तैयार हो जाता है इस अटैक को ब्लॉक करने के लिए। और इसी के साथ ही वो बात कर रहा होता है कि मैं हवा में उड़ने वाला हूँ, भले ये चीज थोड़ी अजीब हो लेकिन अब थोड़ा मजा आने वाला है। और ये कहने के साथ ही वो इस विंड फोर्स के साथ ही पीछे की तरफ जाने लगता है और बात कर रहा होता है कि ये काफी ज्यादा अमेजिंग था, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। और वो तुरंत ही सारे का सारा जो इस जगह
पर दर्द था उसे ट्रांसफर कर देता है एलन कूपर की बॉडी में, और उसकी बॉडी के अंदर जो कुछ एनर्जी बची थी उस सारी की सारी एनर्जी को अपने लिए रख लेता है। जबकि दूसरी तरफ हम लोगों को मेंशन का सीन दिखाते हैं जहाँ पर जो एलन कूपर था वो चाय पी रहा होता है, लेकिन तभी इस जगह पर उसे काफी ज्यादा दर्द होने लगता है और वो तुरंत ही बेहोश हो जाता है। ये सारी चीजें देखकर बाकी सारे के सारे गार्ड्स काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। आखिरकार अब यंग मास्टर को क्या हुआ, वो डॉक्टर को बुलाने के बारे में बात करते हैं। जबकि ईगल सेल कूपर की तरफ देख रहा होता है, सेल कूपर ईगल की तरफ। अब वो इस जगह पर केव के अंदर आ चुका था और वो तुरंत ही केव में अंदर की तरफ जाने लगता है। उसे किसी चीज के बारे में पता था और वो बात कर रहा होता है, मैं इस जगह पर तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। वो ईगल काफी ज्यादा तेजी से अपने केव के अंदर आ जाता है और कहने लगता है, लड़के बाहर आओ वरना तुम्हारे लिए चीजें बहुत ज्यादा बेकार होंगी, तुम भी सारे लोगों के साथ ही मारे जाओगे यहाँ पर। अगर तुम मरना नहीं चाहते तो तुम्हारे लिए यही ठीक होगा, तुम तुरंत ही इस जगह से बाहर निकल जाओ। लेकिन तभी वो देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि सेल कूपर ने उसके बच्चे को इस जगह पर पकड़ कर रखा था। उसका बच्चा इस जगह पर चिल्लाते हुए मोम मोम कर रहा होता है। जबकि हम उस ईगल को देखते हैं जो कहने लगता है, आखिरकार तुम्हें क्या चाहिए, तुम मुझे इसके बारे में बताओ, लेकिन मेरे बच्चे को इस जगह पर छोड़ दो। अगर मेरे बच्चे को कुछ भी होता है तो तुम इस जगह पर तैयार रहना एक चीज के लिए। लेकिन ये सुनने के साथ ही सेल कूपर बोलने लगता है, मैं इस जगह पर किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, ना ही तुम्हारे बच्चे को ना ही तुम्हें। मैं इस जगह पर एक चीज चाहता हूँ तुमसे, मैं तुम्हारे साथ एक डील करना चाहता हूँ। अगर तुम मेरे साथ डील करोगे तो तुम्हें काफी ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है, क्योंकि ये डील हम दोनों के लिए ही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये सुनने के साथ ही ईगल कहने लगते हैं, आखिरकार किस तरीके की डील तुम मेरे साथ करने चाहते हो। तभी सेल कूपर इस जगह पर कहता है, मेरे साथ बाहर आओ, उसके बाद तुम्हें मेरी सारी की सारी डील के बारे में पता चल जाएगा। अभी तो हम लोगों को किसी भी चीज के बारे में नहीं बताया जाता। लेकिन तभी हम इंस्ट्रक्टर को देखते हैं जो कि इस जगह से जाने लगते हैं और बात कर रहे होते हैं। अभी तक उस ईगल ने सेल कूपर को मार दिया होगा, इसी के साथ ही उसकी बॉडी को भी खा लिया होगा। हम लोगों को चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, पैलेस जाकर बस इस चीज के बारे में बताना है। लेकिन तभी हम ईगल को देखते हैं जो कि तुरंत ही उनके पास आ जाता है, उनकी बॉडी के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर डालने लगता है। और ये देखने के साथ ही वो दोनों के दोनों हैरान हो जाते हैं। तभी ऊपर की तरफ से सेल कूपर कहता है, अंकल आप तो काफी ज्यादा निराश होंगे मुझे जिंदा देखकर, क्योंकि आप लोगों के अकॉर्डिंग तो मुझे अभी तक मर जाना चाहिए था इस ईगल के हाथों से। ये सुनने के साथ ही वो लोग डर जाते हैं और समझ जाते हैं कि ईगल अब सेल कूपर के कंट्रोल में है और ये लोग अब बिल्कुल भी नहीं बचने वाले। वो लोग भागने की पूरी कोशिश करते हैं लेकिन उस ईगल के हाथों से मारे जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ वो ईगल सेल कूपर से कहता है, अब तुम्हारी बारी है, मैंने अपने वादे को पूरा किया। सेल कूपर इसके साथ ही उसे बताता है कि हम लोगों को माउंटेन के टॉप के ऊपर जाना होगा, वरना हम लोग उस चीज को हासिल नहीं कर सकते जो चीज की हम लोगों को जरूरत है। तभी वो ईगल कहने लगता है, क्या वो चीज इसी जगह पर मिलेगी, क्योंकि अब वो लोग उस जगह पर आ चुके होते हैं और इन लोगों को इस जगह पर मेडुसा के ब्लड की जरूरत थी ताकि वो ईगल अपने बेटे के विंग्स को वापस से निकलवा सके। सेल कूपर बोलने लगता है, मुझे बस परसेस की तलवार की जरूरत है, तुम इस जगह पर मेडुसा के ब्लड को ले लेना। जबकि हम देखते हैं सेल कूपर अपने मन में कुछ और ही चीजों को सोच रहा होता है और अपने मन में कहने लगता है, मुझे इन सारी चीजों में से किसी भी चीज की जरूरत नहीं है और ना ही मैं इस जगह पर परसेस की तलवार के लिए आया हूँ, क्योंकि वो तलवार तो मेरे लिए पूरे तरीके से बेकार है। मैं इस पूरी की पूरी जगह को इस ईगल के हाथों से तबाह करना चाहता हूँ और यही मेरा इस जगह पर आने का एक लौता मकसद है। और हम लोगों को बाद में बताया जाएगा आखिरकार सेल कूपर इस पूरी की पूरी जगह को क्यों डिस्ट्रॉय करना चाहता है। जिसके साथ ही वो ईगल अपने पुश के साथ ही इस जगह पर इस पूरी की पूरी एरिया को ओपन कर देता है और कहने लगता है, क्या तुम अब मुझे बताओगे आखिरकार ये जगह कौन सी है, क्योंकि इस जगह पर काफी सारे स्टैचूज तो मौजूद है लेकिन मुझे अभी भी इस जगह पर मेडुसा नहीं दिखाई दे रही है। आखिरकार मेडुसा कहाँ पर है। तभी हम देखते हैं काफी सारे स्टैचूज को जो कि इस जगह पर एक बहुत बड़े स्टैचू के नीचे होते हैं। सेल कूपर उस ईगल के साथ आगे की तरफ बढ़ रहा होता है और कहने लगता है, चिंता बिल्कुल भी मत करो, जैसे ही इस जगह पर परसेस की तलवार मिल जाएगी हम लोगों को वो चीज भी मिल जाएगी। पिछली लाइफ में हमें बताया जाता है परसेस की तलवार के लिए सारे के सारे शैडो मेंबर्स ने एलिन के साथ मिलकर इस जगह पर अटैक किया था ताकि वो लोग एलिन के लिए परसेस की तलवार को हासिल कर सके। लेकिन उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था इस तलवार को हासिल करना, क्योंकि काफी सारे मेंबर्स के साथ मेडुसा भी इस जगह पर मौजूद थी और उसके गार्डियंस भी इन लोगों के ऊपर हमला कर रहे थे। और ये सारे के सारे शैडो मेंबर इतने ज्यादा पावरफुल नहीं थे कि हम लोग मेडुसा और उसके साथियों का सामना कर सके। लेकिन फिर भी हम लोगों ने इस जगह पर फाइट को जारी रखा। हम लोग क्योंकि हार नहीं मान सकते थे इसीलिए हम लोगों ने पूरी कोशिश करी और उस टाइम पर हम लोगों को इस जगह पर सॉर्ड ऑफ परसेस दिखाई थी। मैंने इस जगह पर उसे उठाने की कोशिश करी ताकि मैं उसको उठाकर मेडुसा को खत्म कर सकूं। लेकिन मुझे उसी टाइम पर पता चला कि सॉर्ड ऑफ परसेस को यूज करने के लिए तुम्हें एस रैंक की एबिलिटी चाहिए, यानी कि तुम्हारे पास एस रैंक की अवेकनिंग होनी चाहिए स्वॉर्ड के लिए। लेकिन मैं काफी ज्यादा कमजोर था, मेरे पास खाली डी रैंक की एबिलिटी थी और मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता था। और उसी टाइम पर एलियन सामने आया जिसने उस तलवार को उठाया और तुरंत ही हम लोगों के लिए उस जगह पर मेडुसा को मार दिया। उस टाइम तक मेरे सारे के सारे साथी बहुत ज्यादा बुरे तरीके से घायल थे और जितने लोग इस जगह पर मारे गए थे उसके बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकता। लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। जो चीज इस जगह पर मेरी नहीं हो सकती वो किसी की भी नहीं होनी चाहिए, इसीलिए वो तलवार के साथ साथ ये पूरा का पूरा फॉरबिडन एरिया खत्म होने वाला है। मैं इस फॉरबिडन एरिया को बिल्कुल भी
भी नहीं छोड़ूंगा। जबकि दूसरी तरफ वो ईगल इस जगह पर सेल कूपर से बस इसी बारे में पूछ रहा होता है, आखिरकार वो चीज कहाँ पर है जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे। सेल कूपर कहने लगता है ये इतना ज्यादा आसान बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हें शायद से चीजों के बारे में नहीं पता। हम लोगों को इस जगह पर क्लूज को ढूंढना होगा, जिसके बाद ही हम लोग मेड्यूसा के ब्लड तक पहुंच पाएंगे, वरना इतना ज्यादा आसान होता तो कोई भी इस जगह पर आकर मेड्यूसा के ब्लड को लेकर चला जाता। क्या तुम्हें इस जगह पर समझ में नहीं आ रहा? ये सुनने के साथ ही ईगल उसके ऊपर इस जगह पर चिल्लाना स्टार्ट कर देता है। तभी सेल कूपर कहने लगता है रुक जाओ, उस तरफ देखो आखिरकार वो क्या है। मुझे लगता है अब तो तुम्हें इस जगह पर मेरी मदद करनी ही होगी। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं काफी सारे स्टैचूज को जो कि आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं इन लोगों के ऊपर हमला करने के लिए। और ये वही 3 स्टैचूज है जिनको हमने पहले भी देखा था, जो कि मेड्यूसा के स्टैचू के सामने खड़े थे। ये सारे के सारे काफी ज्यादा तेजी से ईगल की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं और इसी के साथ ही सेल कूपर की तरफ भी। तभी हम देखते हैं ईगल को जो कि जोर से चिल्लाते हुए कहता है मैंने इससे पहले कभी भी इस तरीके के स्टैचूज को हमला करते हुए नहीं देखा, लेकिन अगर ये हमला कर रहे हैं तो ये पूरे तरीके से बेकार है। और वो तुरंत ही अपने एक हिट के साथ ही इनको पूरे तरीके से स्मैश करके रख देता है। और ये सारी चीजें देखने के बाद सेल कूपर कहता है सही में ये अमेजिंग है, इस जगह पर मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था वो इतने आसानी से इन सारे के सारे स्टैचूज को स्मैश करके रख देगा। जबकि वो सारे के सारे स्टैचूज वापस से इस जगह पर अपने आप को हील करना स्टार्ट कर देते हैं। सेल कूपर ये देखकर और ज्यादा हैरान होता है और कहने लगता है और भी ज्यादा जल्दी मुझे क्लूज को ढूंढना होगा। लेकिन ये सारी की सारी चीजें इस जगह पर सेल कूपर का दिखावा थी, क्योंकि वो ये सारी चीजों के बारे में पहले से ही सारी चीजें जानता था, क्योंकि उसने पहले भी इस जगह पर आकर फाइट करी हुई है इन सारे के सारे मरमेड स्टैचूज से। तभी सेल कूपर इस जगह पर बोलने लगता है इन लोगों का इस जगह पर जो पावरफुल एलिमेंट है वो वाटर है, तो अब ये जगह पर वाटर का यूज करने वाले हम लोगों के ऊपर हमला करने के लिए। और यही सारी चीजें इस जगह पर हो रही होती हैं। वो तुरंत ही अपने वाटर एलिमेंट को यूज करते हुए इन लोगों के ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो जाती हैं। और वैसे भी ये सारी की सारी जो मरमेड थी वो वाटर एलिमेंट को यूज करने में बहुत ज्यादा अच्छी होती है, जिसके साथ ही ये वाटर की बहुत बड़ी बड़ी वेव्स को इस जगह पर तैयार करने लगती है इन लोगों के ऊपर हमला करने के लिए। और ये देखने के बाद तो ईगल पूरे तरीके से हैरान था। वो बात कर रहा होता है मुझे बताओ आखिरकार हम लोगों को क्या करना है, क्योंकि इन वाटर वेव्स के सामने तो मैं भी नहीं टिक सकता। सेल कूपर बोलना स्टार्ट करता है इस जगह पर कुछ क्लूज मिले हैं, लेकिन उनको इस जगह पर सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगेगा। ये सुनने के साथ ही ईगल कहता है मैं तुम्हारे कहने पर इस जगह पर आया था ना कि मरने के लिए, जल्दी से मुझे क्लूज के बारे में बताओ वरना मैं तुम्हें इस जगह पर खुद अपने हाथों से मार डालूंगा। ये सुनने के साथ ही सेल कूपर कहता है रुक जाओ, मुझे क्लूज को समझने दो, ये इतना ज्यादा आसान बिल्कुल भी नहीं है। अगर तुम्हें इतना ज्यादा आसान लग रहा है तो तुम एक बार खुद इन क्लूज को समझ कर देखो। ये सुनने के साथ ही वो दूसरी तरफ स्माइल करना स्टार्ट कर देता है और कहने लगता है जितना ज्यादा ये तबाही होगी उतना ही ज्यादा मुझे मजा आएगा। मैं तो इस जगह पर भागने वाला हूँ, क्योंकि मुझे एक सीक्रेट एरिया के बारे में लास्ट टाइम पर पता चल गया था, लेकिन उस सीक्रेट एरिया के बारे में मैंने किसी को भी नहीं बताया और शायद से अब मैं उसका यूज करके इस जगह से निकल सकता हूँ। वो आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन उसके लिए ये सारे का सारा डिस्ट्रक्शन अभी काफी नहीं होता। तभी वो ऊपर की तरफ एक आंख को देखते हुए कहने लगता है ईगल जल्दी से इस जगह पर उस आंख को इस जगह पर खत्म कर दो। मुझे सारे के सारे क्लूज से पता चला है कि इन सारी की सारी मरमेड को रोकने के लिए इस आंख को उसकी पोजीशन से हटाना होगा, और जैसे ही तुम ये करोगे वैसे ही ये मरमेड इस जगह पर पूरे तरीके से रुक जाएंगी। इस जगह पर ये सारी चीजें होती है और भी ज्यादा अल्टीमेट डिस्ट्रक्शन के लिए। हम देखते हैं ईगल ये देखने के साथ ही बोल रहा होता है अगर ये सारी चीजें गलत होती हैं तो मरने के लिए तैयार हो जाना, मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा। और ये बात कहने के बाद ही वो तुरंत ही उस आंख को उसकी पोजीशन से हटा देता है और कहने लगता है मैंने अपने काम को कंप्लीट कर दिया, अब इस जगह पर तुम्हारी बारी है। और ये कहने का उसका क्या मतलब था ये तो अभी सेल कूपर भी नहीं समझ पाया होता। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं फाइट चल रही होती है मरमेड और उस ईगल की, ताकि वो ईगल इस जगह पर उस आंख को ज्यादा दूर तक ना ले जा सके। लेकिन तभी वो ईगल इस जगह पर उस आंख को काफी ज्यादा दूर लेकर चला जाता है और हम देखते हैं वो मरमेड इस जगह पर जोर जोर से चिल्लाना स्टार्ट कर देती है। ईगल को भी समझ में आ जाता है कि सेल कूपर के पास काफी सारी नॉलेज है जिसका वो यूज इस जगह पर कर रहा है। सेल कूपर तभी कहता है मुझे ऐसा लगता है कि जल्द ही इस जगह पर मेड्यूसा और स्वॉर्ड ऑफ पर्सियस सामने आने वाली है, और जैसे ही मुझे इस जगह पर स्वॉर्ड ऑफ पर्सियस मिल जाएगी उसके बाद तुम तैयार रहना, क्योंकि तुम्हें भी तुम्हारा सामान मिल जाएगा। वो ईगल इस जगह पर कहने लगता है अगर मुझे इस जगह पर मेरी चीज नहीं भी मिलती तो भी मैं इस जगह पर तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि तुम जो कुछ भी इस जगह पे कर रहे हो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तुम्हें मुझे खतरों के बारे में पहले ही बता देना चाहिए था। तभी सेल कूपर कहता है उस जगह पर देखो वो इस जगह पर सामने आ चुकी है, यानी कि मेड्यूसा भी सामने आ चुकी है, स्वॉर्ड ऑफ पर्सियस भी अब तुम्हारे सामने है। तुम्हें इस जगह पर जो करना है तुम कर सकते हो। वो उसकी तरफ देखते हुए कहने लगता है क्या मुझे एक बार ट्राई करना चाहिए उस तलवार को लेने का, लेकिन मेड्यूसा के सामने मैं ये सारी चीजें बिल्कुल भी नहीं कर सकता। ये तलवार इस जगह पर पर्सियस की है जिसने मेड्यूसा को हराया था, और अगर नॉर्मल लैंग्वेज में कहा जाए तो ये तलवार इस जगह पर एक डिवाइन वेपन की तरह है। अगर ये किसी के भी पास होगी तो इस जगह पर जरूर वो बंदा बहुत ज्यादा पावरफुल होगा। उस टाइम पर जब पर्सियस ने मेडुसा को मारा था उसकी बॉडी से 2 टाइप के ब्लड निकले थे, एक ग्रीन था और एक रेड था। रेड ब्लड इस जगह पर पॉइजनस था, ग्रीन ब्लड सारी की सारी चोटों को ठीक कर सकता, चाहे वो चोट इस जगह पर तुम्हारे बचपन से ही क्यों ना हो। इसीलिए ये ईगल के इस जगह पर जो बच्चे हैं उसके विंग्स भी इस जगह पर ठीक हो सकते हैं इस ब्लड के साथ। लेकिन अब मेडुसा इस जगह पर सामने आ चुकी है, क्योंकि जब भी पर्सियस की तलवार सामने आएगी मेडुसा वापस से जिंदा हो जाएगी और ये सारी चीजें अब सच होने वाली है। जिसके साथ ही हम
देखते हैं मेडुसा का जो स्टैचू होता है वो इस जगह पर टूटना स्टार्ट हो जाता है और तुरंत ही मेडुसा जिंदा होकर इन लोगों के सामने आ जाती है और वो अपने पावर लेवल को भी रिलीज कर रही होती है। और ये देखने के साथ ही सेल कूपर कहता है मैंने तो पहले इस चीज के बारे में कहा था। वो इस जगह से भागने की कोशिश कर रहा होता है क्योंकि मेडुसा को मारने के लिए पर्सेस की तलवार की जरूरत है और पर्सेस की तलवार के साथ ही मेडुसा को मारा जा सकता है। और करंट टाइम में सेल कूपर को ऐसा लग रहा होता है कि वो बिल्कुल भी पर्सेस की तलवार को होल्ड नहीं कर सकता। वो पोर्टल बनाकर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसी टाइम का फायदा उठाते हुए मेडुसा उसके ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन सेल कूपर उसके अटैक से बचते हुए इस जगह पर कहता है मुझे इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं लगा था मेरे साथ कुछ इस तरीके की चीज होगी। मैं इस जगह से बिल्कुल भी नहीं भाग सकता क्योंकि मेडुसा की नजर मेरे ऊपर ही है। आखिरकार वो ईगल कहाँ गया, मुझे तो वो दिखाई भी नहीं दे रहा। वापस से मेडुसा सेल कूपर के ऊपर अटैक करती है, लेकिन सेल कूपर इस बार भी उसके अटैक से बच जाता है क्योंकि सेल कूपर को ऐसा लगा था जब मेडुसा सामने आएगी ईगल और मेडुसा के बीच में फाइट होगी, उन दोनों के बीच में जो कुछ भी होगा इस जगह पर सारी चीजें तबाह होना तो निश्चित है। लेकिन वो ईगल इस जगह पर छुपा हुआ था और बात कर रहा होता है अब सारी चीजों को तुम्हें खुद हैंडल करना होगा क्योंकि ये सारी चीजें मेरे हाथों से पहले ही बाहर निकल चुकी है। तुमने आखिरकार एक बहुत ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर को जिंदा कर दिया है, क्या तुम इसके बारे में जानते हो? जबकि दूसरी तरफ मेडुसा के बाकी हेड्स अब इस जगह पर पॉइजन को रिलीज कर रहे होते और लगातार सेल कूपर के ऊपर पॉइजन से अटैक हो रहा था। वो लगातार भागने की कोशिश कर रहा होता है और कहने लगता है मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था मेरी हालत कुछ इस तरीके की हो जाएगी क्योंकि मुझे लगा था मैं काफी ज्यादा आसानी से इस जगह पर उस ईगल को फंसा कर निकल जाऊंगा, लेकिन अब करंट टाइम में मैं खुद इस जगह पर फंस चुका हूँ। मैं इस जगह से नहीं निकल पा रहा। लेकिन तभी उसकी नजर पड़ती है आर्मर और शील्ड के ऊपर और ये देखकर वो खुश होता है और कहने लगता है मुझे नहीं लगा था इस जगह पर कुछ ऐसा होगा जो कि मेरी मदद करे क्योंकि इसके साथ मैं मेडुसा के आई अटैक को काफी ज्यादा आसानी से रोक सकता हूँ। ये मेरे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाला है क्योंकि इन्हीं शील्ड का यूज इस जगह पर परचेस ने किया था मेडुसा के साथ हुई फाइट में। और इसी के साथ ही हम मेडुसा को देखते हैं जो कि स्माइल कर रही होती है और इसी के साथ ही लगातार अटैक कर रही होती है सेल कूपर के ऊपर। लेकिन हम देखते हैं उसके सारे के सारे अटैक सेल कूपर के खिलाफ पूरे तरीके से बेकार होते हैं क्योंकि उसके हाथ में करंट टाइम में एक शील्ड होती है जिसका यूज करते हुए वो उसके सारे के सारे अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा था। सेल कूपर बोलने लगता है मेरे पास करंट टाइम में इतनी पावर नहीं है कि मैं इससे इस फाइट को कंटिन्यू कर सकूं क्योंकि करंट टाइम में मेरे पास लिमिटेड पावर है। जब वो इस बात को बोल रहा होता है हम देखते हैं मेडुसा के अटैक की वजह से वो तुरंत ही पीछे की तरफ चला जाता है और उसके मुंह से ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है। वो अपने मन में कहने लगता है कहीं मैं मरने तो वाला नहीं, वापस से मैं इस जगह पर अपनी लाइफ को नहीं खोना चाहता। इस लाइफ में मैं बदला लेने के लिए आया हूँ। मैं पूरी की पूरी कूपर फैमिली को खत्म करना चाहता हूँ। अगर मैं इस तरीके से मर गया तो बहुत ज्यादा बुरा होगा। मुझे लगता है मुझे ये करना ही होगा, कुछ भी करके पर्सिस की तलवार को होल्ड करके इस मेडुसा को खत्म करना होगा वरना मैं इस जगह पर मारा जाऊंगा। और ये कहने के बाद ही वो कहने लगता है बस एक चांस है मेरे पास, मैं इस चांस को किसी भी तरीके से नहीं गवा सकता। और वो तुरंत ही पर्सिस की तलवार की तरफ आगे बढ़ने लगता है और कहता है अब कुछ भी हो इस जगह पे मुझे पर्सिस की तलवार होल्ड करके इस मेडुसा को खत्म करना है। जिसके साथ ही हम देखते हैं वो तुरंत ही पर्सिस की तलवार को पकड़ लेता है और वो काफी ज्यादा हैरान भी था क्योंकि उसे पता था जिसके पास एस क्लास की स्वॉर्ड ब्लेसिंग होती है वही इस तलवार को होल्ड कर सकता है जो कि पिछली लाइफ में खाली एलिन के पास थी। लेकिन आखिरकार इस लाइफ में ये मेरे पास कैसे है वो कुछ भी नहीं समझ पा रहा होता। इसी टाइम का फायदा उठाते हुए मेडुसा अपने टेल को आर पार कर देती है सेल कूपर की बॉडी के, जिसके साथ ही वो तलवार नीचे की तरफ गिर जाती है। जबकि मेडुसा पीछे की तरफ से स्माइल कर रही होती है। उसने सेल कूपर की बॉडी को अपने टेल के साथ ही हवा में उड़ा लिया होता है और सेल कूपर की आंखें करंट टाइम में पूरे तरीके से बंद हो चुकी थी। इसी के साथ ही हम लोगों को पास्ट मेमोरीज दिखाई जाती है जिसमें जो एलिन होता है वो इस जगह पर मजाक उड़ा रहा होता है और इसी के साथ ही कह रहा होता है कि तुम इस जगह पर एक बेकार डी रैंकर हो, इसीलिए तुम्हारे हाथों में ये तलवार बिल्कुल भी नहीं आ सकती। जिसके साथ ही एक और सीन दिखाते हैं जहाँ पे सेल कूपर के साथ कुछ गलत किया जा रहा होता है और इसी के साथ ही एलिन की मोम बताने लगती है कि मैं उसकी बॉडी से एस क्लास के स्वॉर्ड टैलेंट को निकाल कर तुम्हारी बॉडी में डाल दी हूँ, तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब हमारी फैमिली तुम्हें पैट्रियार्क के रूप में जरूर एक्सेप्ट करेगी क्योंकि लंबे टाइम से मैंने इस झूठ को बोल के रखा था कि तुम्हारे पास बचपन से ही एस क्लास स्वॉर्ड टैलेंट है और मैं बचपन से ही तुम्हें कहती आ रही थी कि ये बंदा इस जगह पर आगे चलकर तुम्हारे जरूर काम आएगा। देखो आखिरकार आज ये तुम्हारे कितने काम आया। एलिन ये देखने के साथ ही काफी ज्यादा स्माइल कर रहा होता है और अभी इस जगह पर सारी की सारी मेमोरीज वापस से याद आ जाती हैं सेल कूपर को, जिसके साथ ही एनर्जी भी निकल रही होती है लगातार उसकी बॉडी से क्योंकि उसके पास पर्सिस की तलवार है और इसी के साथ ही एस क्लास की स्वॉर्ड ब्लेसिंग भी, जिसके साथ ही वो अपनी पावर को शो कर रहा होता है मेडुसा के सामने। और हम देखते हैं ये सारी चीजें देखकर ग्रिफिन काफी ज्यादा हैरान था। वो बात कर रहा होता है ये कोई ह्यूमन नहीं हो सकता बल्कि एक मॉन्स्टर है। जिसके साथ ही सेल कूपर इस जगह पर कहता है मेरे साथ इस जगह पर थोड़ा बहुत ही गलत नहीं हुआ बल्कि मेरे साथ बचपन से ही इस जगह पर गलत होता आया है। इन लोगों ने इस जगह पर मेरे स्वॉर्ड टैलेंट को छीन कर उस लड़की को दे दिया जो कि पूरे तरीके से बेकार था। उसे इस जगह पर पैट्रियार्क बना दिया और मेरे सामने खड़ा किया। मैं इस जगह पर अब बिल्कुल भी नहीं चाहता कोई भी मेरे रास्ते में आए। और ये कहने के साथ ही वो तुरंत ही मेडुसा की तरफ आगे बढ़ जाता है उसे खत्म करने के लिए। और हम देखते हैं अपनी तलवार की कुछ स्ट्राइक के साथ ही वो मेडुसा को पूरे तरीके से खत्म कर देता है और इसी के साथ ही मेडुसा का जो ब्लड होता है उसे भी अब कैप्चर करने लगता है क्योंकि मेडुसा का ग्रीन ब्लड काफी ज्यादा काम की ही जाए, किसी भी घाव को ठीक कर सकता है जिसके बारे में हम लोगों को पहले भी बताया गया है। वो इस जगह पे सारा का सारा जो ग्रीन ब्लड होता है वो इस जगह पर अपने साथ कैप्चर कर लेता है क्योंकि उसने ग्रिफिन के साथ वादा किया है कि वो ये ब्लड इस जगह पे ग्रिफिन
ग्रिफिन के बच्चे को देगा ताकि वो उड़ने में वापस से सक्षम हो सके। ग्रिफिन इसी के साथ ही सारी की सारी चीजों को सेल कूपर की समझ जाता है और वो कहने लगता है तुम इस जगह पर मुझे लेकर ही इसलिए आए थे ताकि तुम इस पूरी की पूरी जगह को डिस्ट्रॉय कर सको। सेल कूपर इस जगह पर स्माइल करते हुए कहने लगता है तो आखिरकार अब तुम्हें भी इन चीजों के बारे में पता चल चुका है मेरे इस जगह पे तुम्हें लाने का रीजन। जबकि ग्रिफिन अपने मन में कहने लगता है इस तरीके के इविल पर्सन से मुझे दूर ही रहना चाहिए, इस तरीके के इविल पर्सन के पास जाऊंगा तो मेरे लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, मुझे इस जगह से चले जाना चाहिए, यही मेरे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। और वो तुरंत ही इस जगह से जाने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं सेल कूपर को जो कि चिल्लाते हुए कहता है क्या मैंने तुम्हें इस जगह से जाने को कहा। ग्रिफिन काफी ज्यादा डरने लगता है लेकिन तभी वो अपने मन में कहता है आखिरकार मैं डर क्यों रहा हूँ, मैं एस क्लास का मॉन्स्टर हूँ, मैं इस तरीके से एक ऑर्डिनरी ह्यूमन से बिल्कुल भी नहीं डर सकता, इतना ज्यादा मैं क्यों डर रहा हूँ वो बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा होता है। ग्रिफिन इसी के साथ ही बोलने लगता है मैं इस जगह से जा रहा हूँ, मेरा वैसे भी काम खत्म हो चुका है, मुझे नहीं लगता मेरे इस जगह पे रुकने का और कोई रीजन होना चाहिए। जिसे सुनने के साथ ही सेल कूपर अब उसको लेकर इस जगह पर बाहर की तरफ आ जाता है और हम लोगों को पता चलता है सेल कूपर ने उसे बहुत ज्यादा बुरे तरीके से पीटा है और वो ये सारी चीजों के बाद सोच रहा होता है इस बंदे ने इस जगह पर मेरा यूज किया है इस पूरी की पूरी जगह को डिस्ट्रॉय करने के लिए, मैं तो इस चीज के बारे में सोच भी नहीं सकता था कि ये लड़का कूपर फैमिली के एक फॉरबिडन एरिया को जिससे इस जगह पे कूपर फैमिली को काफी ज्यादा फायदा हो सकता था उस पूरे के पूरे एरिया को डिस्ट्रॉय कर देगा। उस जगह पर मेडुसा को मारने के साथ साथ इसने वो सारी की सारी चीजें हासिल कर ली है जो कि उस जगह पर मौजूद थी। लेकिन हम लोगों को उस जगह पर लाइट एनर्जी दिखाई जाती है जैसे कि अभी भी उस जगह पर को छिपा हुआ हो जिसके बारे में ना ही सेल कूपर को प्रीवियस लाइफ में पता चला था और ना ही अभी इस चीज के बारे में सेल कूपर को पता है। जबकि इसी के साथ ही हम लोग वापस से ग्रिफिन माउंटेन का सीन देखते हैं। अभी भी सेल कूपर ग्रिफिन के ऊपर बैठा हुआ था और वो बात करने लगता है मेरी कहानी इस जगह पे काफी ज्यादा लंबी है, मेरे साथ काफी सारी चीजें हुई है। लेकिन तभी जो ग्रिफिन होता है वो तुरंत ही सेल कूपर को अपनी डिवाइन बॉडी दे देता है जिसके बारे में उसने बात की थी कि अगर जो भी इस जगह पे उसके साथ फाइट करके उसे काफी ज्यादा प्रसन्न करेगा वो उसे ये बॉडी देगा। और करंट टाइम में ये बॉडी सेल कूपर के पास होती है। वो अपने मन में कहने लगता है चलो ठीक है इस बॉडी की हेल्प से मैं काफी सारी चीजें कर सकता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि इस बॉडी के साथ मुझे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसी के साथ ही एलन को भी अपने सारे के सारे घाव और सारे के सारे जख्म ट्रांसफर नहीं करने पड़ेंगे उसकी बॉडी में, ये मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। और करंट टाइम में जितने भी घाव उसकी बॉडी के ऊपर हुए थे वो सारे के सारे तुरंत ही हील हो जाते हैं। वो इसी के साथ ही ग्रिफिन को मेडुसा का ब्लड दे देता है और कहने लगता है ये इस जगह पर तुम्हारे बच्चे के लिए है जिसके साथ ही तुम्हारा जो बच्चा है वो पूरे तरीके से हील हो जाएगा। और हम देखते हैं वो तुरंत ही सारा का सारा मेडुसा ब्लड उस ग्रिफिन के बच्चे को दे देता है ताकि वो पूरे तरीके से अपने जख्मों को हील कर सके। और हम देखते हैं इसी के साथ ही उसके सारे के सारे जख्म हील हो जाते हैं और इसी के साथ ही विंग्स भी आ जाते हैं जिसके बाद वो उड़ना स्टार्ट कर देता है और वो काफी ज्यादा खुश होता है और अपनी मॉम से इसी चीज के बारे में बात कर रहा था। उसकी मॉम भी इसके बारे में कहने लगती है लेकिन सेल कूपर कहता है वो पूरे तरीके से बेकार है और उसकी फ्यूचर लाइफ भी बहुत ज्यादा बेकार होने वाली है। ये सुनने के साथ ही ग्रिफिन बोलने लगता है आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो। ये कहने के साथ ही सेल कूपर कहता है अगर उसके पास कोई मास्टर नहीं होगा तो वो पूरे तरीके से बेकार होगा, इसके बारे में तुम भी जानते हो, तुम भी तभी इंटेलिजेंट हुए और इतने ज्यादा पावरफुल हुए हो जब तुम्हारे पास एक मास्टर हुआ करता था ब्लीड जो कि हमारी फैमिली का ओल्ड पैट्रियार्क था जिसकी वजह से अभी करंट टाइम में तुम्हारे इस पूरे के पूरे ग्रिफिन माउंटेन को ग्रिफिन माउंटेन नाम दिया गया है। इस जगह पर वो ग्रिफिन भी इसी चीज के बारे में सोच रहा था और कहने लगता है इसके कहने की बात पूरे तरीके से सही है, मेरा जो मास्टर ब्लीड था वो काफी ज्यादा क्रूवल था और इसी के साथ ही उसने मुझे काफी सारे ह्यूमन माइंड खिलाए थे जिसकी वजह से मेरा पावर लेवल और इसी के साथ ही करंट टाइम में मैं इतना ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ, उस तरीके का बंदा आखिरकार मैं कहाँ ढूंढ सकता हूँ। और इसी के साथ ही उसकी नजर पड़ती है सेल कूपर के ऊपर जो कि उसकी तरफ लगातार देख रहा था और इसी के साथ ही कहने लगता है रुक जाओ, मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लो, मेरा जो इस जगह पर मॉन्स्टर चाइल्ड है उसको इस जगह पर अपने पेट के रूप में एक्सेप्ट करो। ये सुनने के साथ ही सेल कूपर अपने मन में कह रहा होता है ये सारी चीजें तो मैं इस जगह पर पहले से ही चाहता था, मेरी सारी की सारी बातों को तुम इस जगह पर पूरा कर रहे हो, ये काफी ज्यादा अमेजिंग है। और ये कहने के साथ ही वो उससे कहता है मैं इस जगह पर तुम्हारे साथ एक डील करने वाला हूँ। डील का नाम सुनते ही ग्रिफिन काफी ज्यादा हैरान था, वो डील के बारे में पूछता है तभी वो कहने लगता है मुझे इस जगह पर सारी की सारी मेमोरीज और स्वॉर्ड स्पिरिट चाहिए ब्लीड की और इसी के साथ ही वो की भी जिसके साथ मैं उसके सीक्रेट रेलम का दरवाजा ओपन कर सकता हूँ, क्या तुम मुझे ये दोगे? तभी मैं इस जगह पर इन सारी चीजों को एक्सेप्ट करूंगा। सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को वापस से पैलेस का सीन दिखाते हैं जहाँ पर सारी की सारी चीजें अभी तो ठीक चल रही होती है क्योंकि एलन की मॉम डॉक्टर से बात कर रही होती है और डॉक्टर से बात करते हुए वो इस जगह पर अपने बेटे के बेहोशी के बारे में पूछ रही होती है, आखिरकार वो लगातार बेहोश कैसे हो रहा है। तभी डॉक्टर कहता है कोई चिंता की बात नहीं है लेकिन शेडोज की वजह से वो पूरे तरीके से ठीक है, आपको उसके बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसके पास काफी सारे शेडोज हैं, वो अपने पेन को किसी भी शेडो में ट्रांसफर कर सकता है, इसीलिए चिंता बिल्कुल भी ना करें। और ये कहने के साथ ही वो मिस के लिए इस जगह पर टी के कप को भी ले आता है जबकि इस जगह पर वो मिस काफी ज्यादा परेशान होती है और अपने मन में कह रही होती है मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इस जगह पर कुछ अच्छा नहीं
नहीं हो रहा, बल्कि कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है जिसके बारे में करंट टाइम में मैं कुछ भी नहीं जानती। मुझे जल्दी से जल्दी सारी की सारी चीजों के बारे में जानना होगा, तभी मैं इस जगह पर कोई ना कोई एक्शन ले पाऊंगी, वरना एक्शन लेने से पहले ही सारी की सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। जबकि तुरंत ही वो बटलर इस जगह पर बोलता है, मिस मुझे आपसे एक इम्पोर्टेंट बात कहनी है। सेल कूपर ने उन सारे के सारे बच्चों में से ट्रायल को कंप्लीट कर लिया है और इसी के साथ ही उसने एक और काम किया है, उसने इस जगह पर हमारे दोनों के दोनों शैडो ट्रेनर को मार दिया है और इसी के साथ ही ग्रिफिन के बच्चे को अपना पेट बना लिया है। ये सुनने के बाद तो वो पूरे तरीके से हैरान होती है, क्योंकि उसने कभी भी इन चीजों के बारे में नहीं सोचा था और वो टी के कप को भी फेंक देती है और कहने लगती है, करंट टाइम में मैं डायरेक्टली सेल कूपर से मिलना चाहती हूँ। आखिरकार उसने ये सारी चीजें क्यों करी। तभी हम देखते हैं कोई बाहर से सामने की तरफ आने लगता है और ये इस जगह पर और कोई नहीं बल्कि सेल कूपर होता है। वो सेल कूपर से पूछती है आखिरकार उसने इस जगह पे ट्रेनर को क्यों मारा। तभी सेल कूपर आगे बढ़ते हुए कहता है, आप जिस बंदे को इस जगह पे हम लोगों का शैडो ट्रेनर कह रही हैं, उसे एक बच्चे ने मार डाला जो कि अभी काफी ज्यादा छोटा है। मुझे तो नहीं लगता कि वो बंदा इस जगह पर हम लोगों का शैडो ट्रेनर बनने के लायक था। उसे तो हमारी फैमिली में भी नहीं होना चाहिए था, जिसे बस एक छोटे से बच्चे ने मार दिया हो। मुझे लगता है मिस आप भी इस जगह पर मेरी बातों से पूरे तरीके से सहमत होंगी। वो उसकी ऐसी बातें सुनने के बाद पूरे तरीके से हैरान होती है, क्योंकि अब उसके पास कोई भी जवाब नहीं होता सेल कूपर को देने के लिए। वो इस जगह पर हामी भर देती है सेल कूपर की बातों के ऊपर और मन में काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहने लगती है, इस लड़के को मैं बिल्कुल भी जिंदा रहने नहीं दे सकती, क्योंकि ये हम लोगों के लिए धीरे धीरे करके प्रॉब्लम बनना जा रहा है। लेकिन अभी के लिए ये बंदा मेरे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके पास एस क्लास का स्वॉर्डमैनशिप टैलेंट है और मेरे बेटे को इसकी जरूरत है, क्योंकि मेरे बेटे के पास बचपन से ही कोई भी स्वॉर्ड टैलेंट नहीं है। लेकिन इस लड़के के मन में हम लोगों के लिए एंगर और हेट्रेड है, जिसके बारे में मैं बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही आखिरकार इसका रीजन क्या है। जबकि सेल कूपर उन लोगों की तरफ देखते हुए कह रहा होता है, तुम लोग मेरे सामने कोई भी सवाल को ले आओ, मेरे पास इस जगह पर हर तरीके के सवाल के जवाब है तुम लोगों के लिए। जिसके साथ ही एलन कूपर की मम कहने लगती है, ठीक है तुम इस जगह पर ईडन स्प्रिंग में जाकर आराम कर सकते हो। मैं इस जगह पर ऐसा सोचती हूँ कि तुम्हें जगह पर काफी सारी चोटें आई होंगी इन फाइट के दौरान, इसीलिए उस जगह पर जाकर अपने जख्मों को भी हील कर लो। ये सुनने के साथ ही सेल कूपर उनके सामने सर को झुकाता है और कहने लगता है, अभी के लिए तो रिस्पेक्ट है, लेकिन आगे कभी अगर हम लोगों की मुलाकात किसी गलत सिचुएशन में होती है तो जरूर मैं तुम्हें अपने हाथों से मार डालूंगा। और ये बात कहने के साथ ही सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वो जगह पर बोलने लगती है, जल्दी से जल्दी इस जगह पर तैयारी करो, मैं इसके स्वॉर्ड टैलेंट को छीनना चाहती हूँ कुछ भी कर अपने बेटे के लिए। बटलर कहता है, ठीक है मैं इस जगह पर जल्दी से जल्दी सारी की सारी चीजों की तैयारी कर दूंगा, आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वो अपने गुस्से में इस जगह पर बोल रही होती है, तुमने इस जगह पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया सेल कूपर, तुम इस जगह पर जो कुछ भी कर रहे हो ये इस जगह पर काफी ज्यादा गलत है। मुझे ऐसा लगता है कि तुम अपने हद से आगे जाने की कोशिश कर रहे हो। सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को ईडन स्प्रिंग का सीन दिखाया जाता है और इसी के साथ ही सेल कूपर भी अब इस जगह पर आ चुका होता है। वो सारे के सारे बच्चों को देख रहा था, जबकि बच्चे भी सेल कूपर के बारे में बात कर रहे थे। सेल कूपर को याद आती है सारी की सारी मेमोरीज, जब उसने ईगल से बात करी थी, जब उस ग्रिफिन ने बताया था कि ये सारी की सारी चीजें कनेक्टेड हैं ईडन स्प्रिंग के साथ। उसे ईडन स्प्रिंग के कोर में जाना होगा, जिसके बाद ही वो उस दुनिया में पहुंच पाएगा जहां से वो स्वॉर्ड ब्लेसिंग को हासिल कर सकता है, स्वॉर्ड स्पिरिट को हासिल कर सकता है और ब्लीड गस सारे के सारे ज्ञान को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है। लेकिन ये उसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल भी हो सकता है। अगर तुम ईडन पूल के रहस्य के बारे में जानते हो तो जरूर इस जगह पर इससे आगे चलकर तुम्हारी फैमिली तुम्हारे ऊपर दबाव डाल सकती है। ये सुनने के साथ ही अब इस जगह पर उसे सारी की सारी चीजें याद आ जाती है ईडन पूल के बारे में। वो कहने लगता है, मुझे कुछ भी कर ईडन पूल के अंदर जाना है। जबकि बच्चे इस जगह पर बात करते हुए कहने लगते हैं, ये इस जगह पर वही है ना सेल कूपर जिसने उस ग्रिफिन के टेस्ट को कंप्लीट किया है और काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। सारे के सारे लोग इसी चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी दो बच्चे इस जगह पर आ जाते हैं, जो कि इस जगह पर आने के साथ ही बात करने लगते हैं, क्या तुम्हें हमारे बारे में नहीं पता, हम लोग उससे भी ज्यादा टैलेंटेड हैं। जिनमें से एक का नाम रेनोल्ड है और दूसरा लूशियन, जो कि रेनोल्ड का दोस्त है, जिस वजह से वो इतना ज्यादा पावरफुल है। हम देखते हैं वो दोनों इस जगह पर कहने लगते हैं, तुम्हें क्या लगता है ये जगह पर वो ज्यादा पावरफुल है, चलो ठीक है हम दिखाते हैं तुम्हें। इसी के साथ ही वो दोनों तुरंत ही आ जाते हैं सेल कूपर के पास और इसी के साथ ही उससे उसकी बॉडी की पावर दिखाने को कहते हैं। तभी हम देखते हैं वो इस जगह पर प्रीवियस मेमोरी को याद करने लगता है। प्रीवियस टाइम में ये दोनों ही उसके गार्डियन हुआ करते थे, लेकिन इसके साथ साथ ही ये दोनों एलियन के जासूस भी थे, जिन्होंने इस जगह पर मेरे खिलाफ सबसे पहले बगावत करी थी। ये दोनों यही चाहते थे कि मैं इस जगह पर कुछ भी कर मारा जाऊं और मेरी पोजीशन को ये लोग इस जगह पर हासिल कर ले, जिस वजह से इन लोगों ने मेरे ऊपर गद्दारी का इल्जाम लगाया था एलियन के साथ मिलकर। लेकिन हम देखते हैं जो इस जगह पर रेनोल्ड होता है वो आगे बढ़कर सेल कूपर के ऊपर अटैक करने लगता है। सेल कूपर ये देखने के साथ ही कहता है, मुझे नहीं लगा था अभी भी ये लोग इतने ज्यादा बदतमीज होंगे, मुझे तो लगा था बस थोड़ा बहुत सबक सिखाने की जरूरत है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इन लोगों को काफी ज्यादा बुरे तरीके से पीटने की जरूरत है। और ये कहने के साथ ही वो तुरंत ही रेनोल्ड के हाथ को पकड़ लेता है और ये देखने के साथ ही रेनोल्ड हैरान, जबकि सेल कूपर तुरंत ही रेनोल्ड के हाथ को मोड़ना स्टार्ट कर देता है और इसी के साथ ही रेनोल्ड जोर जोर से चिल्ला रहा होता है, जबकि दूसरी तरफ से लूशियन इस जगह पर कह रहा होता है ये सारी चीजें बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। एक नाइफ को निकालते हुए आगे तरफ बढ़ने लगता है और कहता है मैं तुम्हें इस जगह पर खत्म कर दूंगा। और हमें काफी सारा ब्लड दिखाया जाता है। इस ब्लड के साथ ही वो पीछे की तरफ आ रहा होता है और कहने लगता है मैं ये नहीं करना चाहता था,
मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो रेनोल्ड। और इसी के साथ ही हम लोगों को सीन दिखाया जाता है जो इस जगह पर सेल है उसने इस जगह पर आगे की तरफ रेनोल्ड को कर दिया था, जिस वजह से वो नाइफ उसकी बॉडी के आर पार हो चुका था। और इसी के साथ ही सेल के ऊपर हंस रहा होता है और कहने लगता है ये मैंने तो इसकी बॉडी को शील्ड की तरह यूज किया था, मुझे नहीं लगा था तुम अभी भी ये सारी चीजें करोगे। जिसके साथ ही वो तुरंत ही एक जबरदस्त किक मारते हुए उसकी बॉडी को ईडन पूल के अंदर फेंक देता है और कहने लगता है उस जगह पर जाओ और अपने जख्मों को हील करो। मुझे ऐसा लगता है उस जगह पर जाकर तुम दोनों ही अपने अपने जख्मों को हील कर लोगे। लेकिन हम देखते हैं वो दोनों ही नीचे की तरफ गिर रहे होते हैं। सेल कूपर बोलता है अपने मन में पिछली लाइफ में ये दोनों इस जगह पर मेरे किसी भी काम ना आ सके, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस लाइफ में ये लोग मेरे कोई ना कोई काम तो जरूर आएंगे। और ये कहने के साथ ही वो इविल तरीके से हंसना स्टार्ट कर देता है। वो अभी इस जगह पर इस चीज के बारे में नहीं बताता आखिरकार वो किस तरीके से इन लोगों से काम लेने वाला है। तभी हमें रेनोल्ड की बॉडी का सीन दिखाते हैं जिसको कुछ रूट के थ्रू एब्जॉर्ब किया जा रहा होता है और वो लगातार इस ईडन पूल की सतह की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। और वो इस जगह पर चिल्लाते हुए कहने लगता है प्लीज मुझे बचाओ। लेकिन इसके साथ साथ अब उसके मुंह से कोई अल्फाज भी नहीं निकल रहे होते, क्योंकि पानी के नीचे जाने के बाद वो सही तरीके से कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। सेल कूपर नीचे की तरफ देखकर कहता आखिरकार उसके साथ हुआ क्या। जैसे कि मुझसे उस ग्रिफिन ने कहा था शायद से वो चीज इस जगह पर सच है, ये ईडन पूल ही उस जगह पर जाने का रास्ता है। लेकिन मैं इस ईडन पूल के अंदर इस तरीके से तो बिल्कुल भी नहीं उतर सकता, मुझे इस जगह पर कोई ना कोई चीज की जरूरत होगी। तभी हम देखते हैं एक बंदा जो कि इस जगह पर किसी को घसीट कर आगे की तरफ लेकर जा रहा होता है और कहने लगता है तुम इस जगह पर अच्छे तरीके से खाना भी नहीं बना सकती, तो आखिरकार आखिरकार तुम पैलेस के अंदर हो किस वजह से। लेकिन तभी वो इस जगह पर लड़की चिल्लाते हुए जोर जोर से हेल्प मांगना स्टार्ट कर देती है। वो बंदा तुरंत इस जगह पर हमला करते हुए कहता है तुम इस जगह पर शांत हो जाओ, अगर तुम शांत हो जाती हो तो यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा, अगर शांत नहीं होगी तो तुम जानती हो आखिरकार तुम्हारे साथ क्या क्या हो सकता है। लेकिन तभी हम देखते हैं उसकी बॉडी को दो पीसेस में कट कर दिया जाता है और ये काम और किसी ने नहीं बल्कि सेल कूपर ने किया था, जो कि इस तरीके के काम करता रहता है। वो इस जगह पर एंड्रिया को देखकर इस जगह पर आया था सारे के सारे लोग हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं इसने तो इस जगह पर ईडन पूल के गार्डियन को मार दिया। मैं इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा आखिरकार सेल कूपर करना क्या चाहता है। एंड्रिया इस जगह पर सेल कूपर की तरफ देखती है, सेल कूपर उसकी तरफ देखकर अपने हाथ को आगे बढ़ाता है। तभी वो अपने मन में कहने लगता है कहीं मैंने इसे इस जगह पर डरा तो नहीं दिया इस तरीके की चीजों को करके। जबकि दूसरी तरफ हम लोगों को एंड्रिया का सीन दिखाता है जो कि सेल कूपर की तरफ देखकर बिल्कुल भी नहीं डर रही थी। वो उसकी तरफ देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है। सेल कूपर डायरेक्टली अब उससे पूछ लेता है कहीं तुम डर तो नहीं गई। मेरी इन सारे के सारे कारनामों को देखकर एंड्रिया तुरंत ही मना कर देती है और कहने लगती है तुमसे डरने की कोई भी बात नहीं है, तुम तो इस जगह पर एक गार्डियन हो जिसने मेरी जान बचाई है। वो उससे पूछने लगती है आखिरकार तुम हो कौन, क्योंकि एंड्रिया को सेल कूपर के बारे में कुछ भी नहीं पता था। सेल कूपर को भले ही उसके बारे में पता हो, सेल कूपर अपने मन में कहता है एंड्रिया जिसके ऊपर मैं सबसे ज्यादा भरोसा करता था अपनी प्रीवियस लाइफ में, वो मेरी सबसे ज्यादा अच्छी दोस्त हुआ करती थी। हमेशा जब भी मैं बहुत ज्यादा बुरे तरीके से घायल हो जाता वो मुझे हील करती, क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा बेहतरीन एबिलिटी थी। हम लोगों को एक वॉर टाइप का सीन दिखाते हैं जहाँ पर जो सेल कूपर होता है बहुत ज्यादा बुरी सिचुएशन में था, एंड्रिया भी बहुत बुरी सिचुएशन में होती है। वो कहने लगती है तुम इन्हें खत्म कर सकते हो, मैं इस जगह पर तुम्हें हील करूंगी, तुम इन सभी को खत्म कर दो। इन दोनों के बीच में कोई लव टाइप का रिलेशनशिप तो नहीं था, क्योंकि इन लोगों को इस जगह पर इन सारी चीजों की इजाजत बिल्कुल भी नहीं थी। जबकि हम देखते हैं एंड्रिया अभी भी इस जगह पर सेल कूपर की तरफ देखकर स्माइल कर रही होती है, ब्लश कर रही होती है और कहती है मैंने इस जगह पर तुम्हारे हाथ के घाव को हील कर दिया है, क्योंकि तुम्हें उस जगह पर बहुत ज्यादा बुरी तरीके से चोट आई थी, इसीलिए मैंने ये सारी चीजें करी। सेल कूपर उसकी तरफ देखकर शर्माने लगता है और कहता है मैं इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं कर सकता, मुझे इसकी मदद लेनी होगी, क्योंकि मुझे करंट टाइम में ऐसा लगता है कि जो ये ईडन पूल है इसके अंदर जाने का रास्ता खाली एंड्रिया के पास ही है। वो एंड्रिया की तरफ देखते हुए कहता है क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा तरीका है जिससे हम लोग ईडन पूल के अंदर बिना भीगे ईडन पूल के अंदर जा सकते हैं। सेल कूपर बताने लगता है ईडन पूल एक ऐसी जगह है जिसको इस जगह पर फैमिली के लिए यूज किया जाता है, ताकि जो भी शैडो मेंबर इस जगह पर घायल हो जाए वो खाली ईडन पूल से ही हील हो सके, उसे दोबारा किसी भी और चीज से हील नहीं किया जा सकता। जबकि एंड्रिया सेल कूपर से कहने लगती है क्या तुम्हें भी ऐसा ही लगता है जैसे कि मुझे लगता है, ये ईडन पूल इस जगह पर कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। सेल कूपर अपने मन में कहने लगता है आखिरकार अब इसको कौन सी चीज के बारे में पता है, मैं बिल्कुल भी नहीं जानता, इसीलिए अभी तो मैं डायरेक्टली इसे इस चीज के बारे में नहीं बता सकता। जिसके बाद एंड्रिया और सेल कूपर आपस में बातें करने लगते हैं। सेल कूपर ने एंड्रिया के बारे में काफी सारी चीजें बताई थी, जिसके साथ ही वो एंड्रिया से बात करते हुए कहता है क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा मैजिक है जिसको कास्ट करने के बाद हम लोग इस पानी के अंदर जाए और पानी हम लोगों को बिल्कुल भी टच ना करे। ये सुनने के बाद तो एंड्रिया थोड़ा बहुत हैरान होती है, लेकिन इसी के साथ ही वो अपने एक मैजिक के बारे में बताती है। लेकिन करंट टाइम में सेल कूपर इस बारे में नहीं बताता कि वो इस सही में इस पॉइंट के अंदर जाने वाला है, और इसी के साथ ही सोच रहा होता है वो एंड्रिया को इस चीज के बारे में बाद में बताएगा। एंड्रिया अब इस चीज के लिए तैयार हो जाती है और कहने लगती है मेरे पास एक मैजिक है जिसका नाम डक मैजिक है। लेकिन इससे पहले कभी भी सेल कूपर ने डक मैजिक का नाम नहीं सुना होता, इसीलिए वो काफी ज्यादा हैरान होता है इस तरीके के नाम को सुनने के बाद। लेकिन तभी वो अपने मैजिक को कास्ट करना स्टार्ट कर
लेती है। एंड्रिया ने अपने मैजिक को कास्ट करके सेल कूपर की बॉडी के चारों तरफ एक बहुत ज्यादा पावरफुल फोर्स को क्रिएट कर दिया था, जो कि पानी को बिल्कुल भी उसकी बॉडी को टच होने नहीं देगी। तभी सेल कूपर को समझ में आ जाता है और उसे इस मैजिक का रियल नाम समझ में आ जाता है और उसे इस जगह पर ये भी याद आता है कि जो एंड्रिया है वो सभी के नामों को इस जगह पर गलत तरीके से प्रोनाउंस करती है, इसीलिए वो इस जगह पर इस मैजिक के नाम को भी गलत तरीके से प्रोनाउंस कर रही है करंट टाइम में। लेकिन थोड़ी ही देर बाद काफी सारे लोग जो कि इस जगह पे पूल नाइट से वो आ चुके होते हैं और इस जगह पर सेल कूपर से कह रहे थे तुमने इस जगह पर हम लोगों के एक ब्रदर को मारा है, इसीलिए अब तुम्हें सजा मिलेगी सेल कूपर। इन सारे लोगों को देखने के बाद एंड्रिया के हाथ को पकड़ता है और उससे कहने लगता है हम लोगों को भागना होगा। अभी करंट टाइम में उन्होंने अपनी बॉडी के चारों तरफ एक बैरियर को क्रिएट तो कर ही लिया था, जिसके साथ ही वो पॉइंट के अंदर चले जाते हैं। गार्डियन ये सारी चीजें देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं, जबकि हम देखते हैं सेल कूपर जो कि खाली पॉइंट के निचले तले को देख रहा होता है और कहने लगता है मुझे उसी जगह पर जाना है, मुझे पता है आखिरकार मैं कहाँ जाने वाला हूँ। जबकि दूसरी तरफ से एंड्रिया मना कर रही होती है और कहने लगती है हम लोगों को निकलना होगा, मुझे ये जगह देखने से काफी ज्यादा खतरनाक लग रही है, अगर अभी हम लोग इस जगह से नहीं निकले तो हम लोगों के लिए और भी ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ सकती है। सेल कूपर कहता है नहीं, हम लोगों के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर मुंह पर गए तो पक्का हम लोग मारे जाएंगे। जिसके साथ ही ये लोग उस जगह से ईडन स्प्रिंग के उस सीक्रेट बेस पे आ चुके होते हैं, जिसके बारे में सेल कूपर को उस ईगल ने पहले बताया था। तभी सेल कूपर काफी ज्यादा हैरान होता है, वो धीरे धीरे करके अपनी आंखों को खोलता है और कहने लगता है आखिरकार मैं कहाँ पर हूँ। तभी एंड्रिया इस चीज के बारे में बताती है हम लोग एक अलग सी जगह के अंदर है, लास्ट टाइम हम लोग ईडन पूल के अंदर कूदे थे, लेकिन अब हम लोग कहाँ पर है इसके बारे में मुझे भी नहीं पता। तभी सेल कूपर को समझ में आ जाता है कि ये वही जगह है जहाँ पर से वो स्वॉर्ड स्पिरिट और इसी के साथ ही विरासत को हासिल कर सकता है। और उसके हाथ में अब की भी अपेयर हो चुकी थी, लेकिन उसे आसपास कहीं भी डोर दिखाई नहीं दे रहा होता, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा हैरान था और वो बात कर रहा होता है कि तो मेरे पास है लेकिन डोर मेरे आसपास कहीं भी नहीं है, आखिरकार डोर का मसला क्या है मैं तो बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा। ये देखने के साथ ही इस जगह पर तुरंत ही एंड्रिया आगे आती है और अपने हाथ में की को पकड़कर कहती है ये मुझे दे दो, मैं जल्दी से इस जगह पर तुम्हारे लिए डोर को इस जगह पर बुलवा देती हूँ। और वो तुरंत ही डोर को इस जगह पर पुकारना स्टार्ट कर देती है, वो डोर को बुला रही होती है एक तरीके से, वो इस की से कहने लगती है मेरी कॉल को पिक करो और मुझे डोर का रास्ता बताओ। लेकिन जब वो इस बारे में बात कर रही होती है हम आसपास के प्लांट को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा जहरीले पॉइजनस तो होते ही है लेकिन डिमोनिक भी होते हैं, क्योंकि ये इन सारी चीजों के बाद ही तुरंत एंड्रिया की तरफ आगे बढ़ जाते हैं अटैक करने के लिए। और इन सारी चीजों को सेल कूपर ने पहले ही सेंस कर लिया होता है, जिसके साथ ही वो तुरंत ही एंड्रिया की तरफ आगे बढ़ता है और एंड्रिया की तरफ आगे बढ़ते हुए उसको तुरंत ही बचा लेता है। लेकिन अब तक एंड्रिया इस जगह पे बेहोश हो चुकी थी इन सारी चीजों की वजह से, क्योंकि उसने अपनी बहुत ज्यादा एनर्जी को वेस्ट कर दिया था इन दोनों को इस जगह तक लाने में। तभी हम डोर को देखते हैं जो कि ओपन हो चुका था सामने। सेल कूपर भी उस डोर को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है, लेकिन अब तक एंड्रिया बेहोश हो चुकी थी। सेल कूपर कहता चलो ठीक है तुम इसी जगह पर रुको, मुझे ऐसा लगता है तुम्हें इसी जगह पर रहना चाहिए कुछ टाइम के लिए, तब तक मैं उस जगह से विरासत और स्वॉर्ड स्पिरिट को हासिल करके आता हूँ। और वैसे भी उस जगह पर कौन सा खतरा होने वाला है इसके बारे में मैं नहीं जानता, लेकिन इसी के साथ ही वो उसकी बॉडी को सेव करने के लिए उसके ऊपर मैजिक को यूज करता है और इस जगह पर इनविजिबल मैजिक को यूज करते हुए कहता है ये मैजिक लास्ट लाइफ में मुझे तुमने ही दिखाया था और इसका यूज करंट टाइम में मैं तुम्हारे ऊपर ही कर रहा हूँ। मैंने बिल्कुल भी कभी इस चीज के बारे में नहीं सोचा था, जो मैजिक मैंने तुमसे सीखा है उसका यूज मुझे तुम्हारे ऊपर ही करना पड़ेगा। लेकिन तभी वो अपने मन में कहता है जल्द ही इस जगह पर बहुत सारी मुसीबतें आने वाली है और मुझे सारी की सारी मुसीबतों को सॉल्व करने के लिए खड़ा होना होगा। जिसके साथ ही वो तुरंत ही उस डोर के अंदर चला जाता है और अंदर जाने के साथ ही वो काफी सारी फीमेल्स की डेड बॉडीज को देखता है। तभी वो इस जगह पर बात करता है मैंने इस जगह के बारे में बिल्कुल भी इस तरीके की चीजें नहीं सोची थी, मुझे लगा था ये कोई होली प्लेस होने वाली है। तभी हम देखते हैं एक डीमन को जो कि इस जगह पर इन फीमेल की बॉडी से मांस और ब्लड को एब्जॉर्ब कर रहा होता है और इसी के साथ ही जैसे ही उसकी नजर सेल कूपर के ऊपर पड़ती है वो कहने लगता है वेलकम, आखिरकार तुम इस जगह पर आ गए, कोई ना कोई बंदा इतने लंबे टाइम के बाद इस जगह पे आया है। जिसके बाद सेल कूपर इस जगह के बारे में बताने लगता है ये जगह है सारी की सारी प्रोस्टिट्यूट के लिए, जो कि इस जगह पर कूपर फैमिली की प्रोस्टिट्यूट होती है। उन लोगों को इसी जगह पर लाया जाता है ताकि वो लोग इस स्वॉर्ड स्पिरिट को लंबे टाइम तक जिंदा रख सके, क्योंकि ये और किसी की नहीं बल्कि ब्लीड की है और ये इतने टाइम से इसीलिए जिंदा है ताकि आने वाले टाइम में ये अपने आने वाली जनरेशन को इस जगह पे पावरफुल बना सके अपनी स्वॉर्ड ब्लेसिंग और इसी के साथ ही अपनी एबिलिटीज को उसे पास ऑन करके। लेकिन तभी हम देखते हैं सेल कूपर के ऊपर वो काफी ज्यादा तेजी से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और बात कर रहा होता है कि तुम्हारी बॉडी से तो स्मेल आ रही है एस रैंक की एबिलिटी की, तुम एस रैंक स्वॉर्ड टैलेंट के साथ पैदा हुए हो। ये देखने के बाद तो सेल कूपर भी हैरान होता है, जबकि वो ब्लड स्पिरिट इस जगह पर कह रही होती है कहीं तुम एलन कूपर तो नहीं हो, जिसके बारे में मैंने सुना है कि वो अपने बर्थ के साथ ही एस रैंक के स्वॉर्ड टैलेंट के साथ पैदा हुआ है, लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा कहीं से भी नहीं लगता। सेल कूपर हैरान होता है और कहता है आखिरकार इसको इन चीजों के बारे में कैसे
पता है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, ये सारी की सारी चीजों के बारे में जानता है। तभी हम देखते हैं वो ब्लड स्प्लिट इस जगह पर बोलने लगती है, नहीं तुम वो बिल्कुल भी नहीं हो सकते, क्योंकि इस जगह पर जो एलियन है वो तो लाड़ प्यार में पड़ा वाला बच्चा है, और तुम इस जगह पर आए हो मेरी विरासत को मुझसे छीनने के लिए। मुझे लगता है तुम हो एक एलिजिमेट चाइल्ड। और ये कहने के साथ ही वो तुरंत ही अपनी तलवार के साथ, अपने ब्लड वेपन के साथ सभी सेल कूपर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। लेकिन हम लोगों को पता है, जहाँ तक सेल कूपर एक बहुत ज्यादा अच्छा स्वॉर्डमैन है, वो तुरंत ही अपनी तलवार के साथ उसके अटैक को ब्लॉक करता है। ये देखने के बाद तो ब्लड स्प्लिट हैरान होते हुए कहता है, मैंने आज से पहले कभी भी किसी को भी मेरे सामने अपना बचाव करते हुए नहीं देखा। आज पहली बार कोई इस जगह पर ब्लीड, जो कि एक टाइम पर स्वॉर्ड एम्परर हुआ करता था, उसके सामने कोई अपने अटैक को ब्लॉक कर रहा है। और इसी के साथ ही सेल कूपर उसको पीछे की तरफ धकेलते हुए कहता है, कुछ भी हो मुझे इस जगह पर बस तुम्हें खुश करना है, जिसके साथ ही मैं तुम्हारी सारी की सारी एबिलिटीज और पावर को इनहेरिट कर लूंगा। जिसके साथ ही अब इन दोनों के बीच में फाइट होनी स्टार्ट हो जाती है। एक तरफ से जो ब्लड स्प्लिट होती है वो अपने पूरे ताकत का यूज कर रही थी, सेल कूपर भी अपनी पूरी ताकत का यूज कर रहा होता है। इन दोनों के बीच की जो फाइट थी वो इस तरीके से हो रही थी कि नॉर्मल आइज से इन दोनों को देखा भी ना जा सके। लेकिन तभी ब्लीड का एक अटैक सेल कूपर की बॉडी पर टच होता है, जिसके साथ ही सेल कूपर की हालत काफी ज्यादा खराब होती है। और ब्लीड इसी के साथ ही कहता है, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि ये फाइट इसी जगह पर एंड करनी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारी लाइफ अब इसी जगह पर खत्म होने वाली है। लेकिन तभी वो देखता है ग्रिफिन की ब्लेसिंग को, जो कि सेल कूपर की बॉडी को वापस से हील कर रही होती है। और सेल कूपर की बॉडी के ऊपर इतने ज्यादा जख्मों के बाद भी ज्यादातर चोटें नहीं आई होती। और ये देखने के साथ ही ब्लीड कहता है, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था वो ग्रिफिन इस जगह पर किसी और को मेरी ही तरह ब्लेसिंग देगा, लेकिन मैंने उसे लंबे टाइम से नहीं देखा है। मुझे लगता है अब तो वो काफी ज्यादा कमजोर हो चुका होगा, क्योंकि उसने तुम जैसे एक छोटे बच्चे को अपनी ब्लेसिंग दी है। तभी सेल कूपर अपने मन में कहने लगता है, ब्लड स्प्लिट से बचने के लिए अब 100 साल हो चुके हैं, तो हम लोगों ने काफी सारे फॉरबिडन स्पेल को ढूंढ लिया है। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम बच सकते हो इन सारी चीजों से, तो इसके बारे में भूल जाओ। जिसके बाद सेल कूपर अपने मैजिक का यूज करते हुए तुरंत ही इस जगह पे एक होली क्रॉस को समन कर लेता है। जिसके बाद तो अब और भी ज्यादा हालत खराब होने लगती है ब्लड स्प्लिट की। वो जोर जोर से चिल्लाता है और कहने लगता है, आखिरकार तुम इस जगह पर अपनी पावर को शो करने के बदले अपने एंसेस्टर को चोट पहुंचाने के बारे में सोच रहे हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं स्वॉर्ड एम्परर, जो कि एक टाइम पर हुआ करता था, मैं ब्लीड तुम्हारे हाथों मारा जाने वाला हूँ। सेल कूपर इसी के साथ ही कहता है, मैं बस इस जगह पर तुम्हें खुश करना चाहता हूँ और इसी के साथ ही तुम्हारी पावर्स को इनहेरिट करना चाहता हूँ, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। लेकिन तुम्हें देखकर लगता है तुम इस तरीके से तो मेरी बातों को बिल्कुल भी नहीं मानोगे, इसीलिए मुझे भी दूसरे रास्तों का यूज करना होगा। और ये कहने के साथ ही सेल कूपर उसकी तरफ काफी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ता है, ताकि वो उसे स्टैप कर सके। जबकि ये सारी चीजें देखकर ब्लीड को काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है। वो जोर जोर से हंसते हुए कहने लगता है, लंबे टाइम के बाद मुझे कोई ऐसा अपोनेंट मिला है जो कि मेरे साथ खेल पा रहा है। 100 साल के बाद, 100 साल के बाद सही में मुझे मजा आ रहा है किसी के साथ फाइट करने में। अब उसने इस जगह पर उस होली क्रॉस को भी डिस्ट्रॉय कर दिया होता है, और वो सेल कूपर के काफी ज्यादा करीब, काफी ज्यादा तेजी से आता है, और इसी के साथ ही अटैक कर देता है सेल कूपर के ऊपर। लेकिन सेल कूपर एंड मोमेंट में इस अटैक से बच जाता है। जबकि वो ब्लीड अब चिल्लाते हुए कहने लगता है, तुम तो काफी ज्यादा डरपोक हो, मुझे लगा था तुम फाइट बैक करोगे, लेकिन तुम तो कमजोर निकले। अब मुझे ऐसा लगता है कि अब इन फाइट में मजा बिल्कुल भी नहीं आने वाला, मजा पूरे तरीके से खत्म हो चुका है। तो अब टाइम आ चुका है तुम्हारे मरने का, तो तैयार हो जाओ मरने के लिए। और इस बात को वो जैसे ही कहता है, वैसे ही हम देखते हैं चारों तरफ जितना भी ब्लड होता है वो इस जगह पर ऊपर की तरफ आना स्टार्ट हो जाता है। और वो अपने ब्लड मैजिक को कास्ट करने वाला था, वो अपने काफी सारे ब्लड क्लोन को क्रिएट करता है और सेल कूपर को मारने के लिए उन सारे के सारे ब्लड क्लोन को भेजते हुए सेल कूपर से कहता, तुम भले ही काफी ज्यादा टैलेंटेड हो, लेकिन अभी तुम काफी ज्यादा छोटे हो, और इसी के साथ ही तुम्हारी ये एबिलिटीज और पावर मेरे सामने कुछ भी नहीं है, इसीलिए तुम बेकार हो। भूल जाओ इसके बारे में कि अब तुम ये सारी चीजें कर पाओगे। सेल कूपर इसी के साथ ही अब उसके ब्लड क्लोन, जो कि सेल की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं, और सेल को काफी ज्यादा बुरे तरीके से घायल भी कर देते हैं, क्योंकि ब्लड क्लोन काफी सारे थे। सेल एक को रोकता तो दूसरा उसके पीठ के ऊपर अटैक कर चला जाता, सामने की तरफ से अटैक को रोकता तो इस जगह पर हाथ पे और बॉडी के अलग अलग पार्ट पर इसी तरीके से उन ब्लड स्प्लिट के अटैक होते रहते, जिस वजह से वो काफी ज्यादा परेशान हो चुका था। वो कहने लगता है, मुझे कुछ और करना होगा। और ये कहने के साथ ही वो अपनी प्रोसेस की स्वॉर्ड की एबिलिटी को यूज करते हुए अपने चारों तरफ एक बहुत ज्यादा पावरफुल बैरियर को क्रिएट करता है, जिसे ये जितने भी इस जगह पे ब्लड क्लोन थे वो तो बिल्कुल भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते थे। लेकिन तभी जो ब्लीड होता है सेल कूपर के बैक साइड पे आ जाता है, और इसी के साथ ही अपने एक फिंगर के साथ ही इस पूरे के पूरे बैरियर को तोड़ते हुए कहता, तुम तो काफी ज्यादा छोटे बच्चे हो, मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहता हूँ। एक कहानी है, जब बिल्ली चूहे के साथ खेलना बंद कर दे तो चूहा मरने वाला है। ये चूहे को समझ जाना चाहिए, और तुम्हें भी अब तक समझ में आ चुका होगा कि तुम्हारी डेथ तुम्हारे काफी ज्यादा करीब है, मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। लेकिन तभी जो उसकी बॉडी से एनर्जी निकल रही होती है, इस एनर्जी को स्मेल करने के बाद जो इस जगह पर ये ब्लड डीमन होता है वो कहने लगता है, तुम्हारी स्मेल को मैंने पहले भी फील किया है। सेल कूपर ये सुनने के साथ ही काफी ज्यादा हैरान होता है और कहने लगता है, आखिरकार तुम इस जगह पर कहना क्या चाहते हो? मैं इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं समझा। तभी वो कहता है, मुझे इस जगह पर समझ में आ गया, मैंने इस स्मेल को
पहले कहाँ पर स्मेल किया है? लास्ट टाइम मैंने एक लेडी को खाया था जो कि एक प्रोस्टिट्यूट थी, उसकी बॉडी से भी इसी तरीके की एनर्जी रिलीज हो रही थी। मुझे ऐसा लगता है वो तुम्हारी मॉम थी। और जैसे ही वो इन बातों को कहता है वैसे ही हम देखते हैं सेल कूपर पूरे तरीके से शॉक हो जाता है और उसके मन में करंट टाइम में उसकी मॉम की मेमोरीज चल रही होती है। जबकि दूसरी तरफ से ब्लड डीमन कहने लगता है, मैंने इस जगह पर लास्ट टाइम जब तुम्हारी मॉम को टेस्ट किया था तो उनका टेस्ट काफी ज्यादा अच्छा था, मुझे लगता है तुम्हारा टेस्ट भी उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। इसी के साथ ही सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोगों को पास्ट की कुछ मेमोरीज दिखाई जाती है सेल कूपर और उसकी मॉम की, जहाँ पे सेल कूपर की मॉम सेल कूपर को सुलाने की कोशिश कर रही होती है और अपने बच्चे से कह रही होती है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहने वाली हूँ, तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, कोई तुम्हें इस दुनिया में एक्सेप्ट करे या फिर नहीं, मैं तुम्हें हमेशा इस जगह पर अपने पास रखूंगी। इसी के साथ ही सेल कूपर भी अपनी मॉम के लिए एक फ्लावर को लेकर आता है, लेकिन इसी के साथ ही जब वो इस फ्लावर को लेकर आ रहा होता है वो तुरंत ही नीचे की तरफ गिर जाता है। और इसी के साथ ही एक और सीन दिखाता है जब उसकी मॉम कहती है, अब मुझे माफ कर देना, अब मुझे तुम्हें छोड़कर जाना होगा, अगर मैं तुम्हें छोड़कर नहीं गई तो काफी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। सेल कूपर अपनी मॉम को रोकने लगता है और कहता है, मम्मा आपने मुझसे कहा था आप हमेशा मेरे साथ रहोगी, तो आखिरकार आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो, मेरे साथ रहो मॉम। इसके बाद एक दूसरे सीन में हम लोग देखते हैं सेल कूपर को काफी सारे बच्चे पत्थरों से पीट रहे होते हैं और कहने लगते हैं, तुम इतने ज्यादा बुरे होगी, तुम्हारी मॉम भी तुम्हें छोड़कर चली गई। और उस टाइम पर सेल कूपर को ऐसा लग रहा था वो इतना ज्यादा बुरा है जिस वजह से उसकी मॉम भी उसे छोड़कर चली गई, लेकिन अब उसे पता चला उसकी मॉम के साथ क्या हुआ था, जिसके साथ ही वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है, मुझे मेरी पिछली लाइफ में भी इस डार्क ट्रूथ के बारे में नहीं पता था, अगर पता होता तो मैं पूरी की पूरी कूपर फैमिली को खत्म कर देता। उन लोगों ने जो कुछ भी मेरी मॉम के साथ किया है उसके लिए पूरी की पूरी कूपर फैमिली को भुगतना होगा। और ये कहने के साथ ही वो तुरंत ही अपने ब्लड को बर्न करना स्टार्ट कर देता है और इसी के साथ ही अब अटैक कर देता है इस ब्लड डीमन के ऊपर। और ब्लड डीमन पूरे तरीके से हैरान, क्योंकि इतने लंबे टाइम बाद उसे कितने ज्यादा बुरे तरीके से हर्ट किया गया है। सेल कूपर लगातार उसके ब्लड को इसी तरीके से निकालता रहता है और कहने लगता है, तुमने जो कुछ भी किया इसके लिए इस जगह पर अब तुम्हें सजा मिलेगी। ब्लड डीमन हैरान होते हुए कहता है, तुम मुझे मारने के लिए अपने ब्लड को बर्न कर रहे हो, जल्द ही इस जगह पर तुम्हारी डेथ भी हो जाएगी अगर इसी तरीके से तुम ब्लड को बर्न करते रहे तो। लेकिन ये तो इस जगह पर मेरी ब्लड आटे, आखिरकार इसके बारे में तुम्हें कैसे पता हो सकता है। वो जोर से चिल्लाते हुए सेल कूपर को दूर कर देता है अपनी बॉडी से। इसी के साथ ही सेल कूपर भी काफी ज्यादा दूर आ चुका था, वो अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे काफी सारी वुमेन्स को एब्जॉर्ब करना होगा जिसके बाद ही मैं अपनी पावर को वापस से यूज कर पाऊंगा, क्योंकि करंट टाइम में मैंने अपनी सारी की सारी पावर को ब्लड मैजिक को यूज करने में खत्म कर दिया है, मेरे पास बिल्कुल भी पावर नहीं है, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। जब वो इस बारे में बात कर रहा होता है सेल कूपर आगे की तरफ बढ़ रहा था और कहने लगता है, आखिरकार तुमने अब गलती करी है तो इसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। लेकिन इसी के साथ ही ब्लड डीमन उससे कहने लगता है, मैं अपने इनहेरिटेंस की पावर तुम्हें दे दूंगा। लेकिन सेल कूपर बोलता है, ये सारी बातें पुरानी हो चुकी है। और ये कहने के साथ ही वो उसके सर के आर पार कर देता है अपनी तलवार को। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं जो उसकी मॉम होती है वो भी सेल कूपर को देख रही होती है और ये सारी चीजें देखने के बाद ही सेल कूपर इसी जगह पर रुक जाता है और कहने लगता है, मेरी मॉम। और ये सारी चीजें याद करते हुए वो वापस से ब्लड डीमन के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है और कहता है, तुमने जो कुछ भी किया है इसके लिए तुम्हें पनिशमेंट जरूर मिलेगी और इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो कि अपनी पनिशमेंट से बच सकता हो। और इसी के साथ ही वो एक और अटैक उसकी बॉडी के ऊपर करता है। जबकि हम देखते हैं ब्लड डीमन अब तैयार हो चुका होता है और कहने लगता है, मैं अपनी सारी की सारी इनहेरिटेंस की पावर और जितनी भी एबिलिटीज मेरे पास है वो सारी की सारी चीजें तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हारी स्वॉर्ड स्पिरिट भी बन जाऊंगा, बिल्कुल भी चिंता मत करो, जिससे तुम और भी ज्यादा पावरफुल और खतरनाक हो जाओगे। इस जगह पर मुझे मत मारो, ये सारी की सारी चीजें तुम्हें मिल सकती है। सेल कूपर बोलता है, मुझे माफ कर देना, ये सारी चीजों की मुझे कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे बस तुम्हारी इनहेरिटेंस की पावर की जरूरत है जो कि तुम्हें मारने के बावजूद मुझे जरूर मिलेगी। और ये कहने के साथ ही वो वापस से अपनी तलवार को उसकी बॉडी के आर पार करता है ब्लड डीमन। इन सारी चीजों के लास्ट में सेल कूपर से कहता, तुम सही में एक डीमन हो। जबकि सेल कूपर उसकी तरफ देखते हुए कहता, तुमने जो गलती करी है इसकी सजा पूरी की पूरी कूपर फैमिली को मिलेगी। मैं पूरी की पूरी कूपर फैमिली में सभी लोगों को खत्म कर दूंगा जिन्होंने भी मेरी मॉम को इन सारी चीजों के लिए मजबूर किया था। सारा का सारा ब्लड तुरंत ही चारों तरफ फैल जाता है ब्लड डीमन का और कुछ ब्लड सेल कूपर की बॉडी के अंदर चला जाता है और वो सारे के सारे ब्लड और इनहेरिटेंस की पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है। सेल कूपर की तलवार तुरंत ही नीचे गिर जाती है और वो अपने मन में कहने लगता है, अब मैं इस जगह पर एक पूरी तरीके से डीमन हूँ, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, मैं तो इंसान हो ही नहीं सकता, मैं एक डीमन हूँ, मैं एक डीमन हूँ, एक मॉन्स्टर हूँ। सारे की सारी दुनिया वाले लोग मुझे हमेशा से यही कहते आए हैं कि मैं एक राक्षस हूँ जिसने अपनी मॉम को पूरे तरीके से खत्म कर दिया, मेरी ही वजह से मेरी मॉम मारी गई है। जिसके साथ ही वो इस जगह पर अपनी मॉम को देखने लगता है इस ब्लड के अंदर, जहाँ पर उसकी मॉम कह रही थी, तुम इस जगह पर डीमन नहीं हो बल्कि मेरे प्यारे बेटे हो, इसीलिए तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तुम्हारी मॉम हमेशा तुम्हारे साथ रहने वाली है। सेल कूपर पीछे की तरफ देखता है, पीछे की तरफ
तरफ से एड्रेलिया की आवाज आ रही होती है। वो सेल कूपर की बॉडी पर इतने सारे ब्लड को देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान थी। वो बात कर रही होती है, कहीं तुम्हें इस जगह पर चोट तो नहीं आई? सेल कूपर उसकी तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हारा फ्यूचर भी कुछ इसी तरीके का है। मैं इसके बारे में सारी चीजें जानता हूँ, लेकिन मैं किसी को भी नहीं बता सकता। जिसके बाद ही एड्रेलिया सेल कूपर के पास आ जाती है, उसकी पूरी की पूरी बॉडी को हील करने लगती है, क्योंकि भले ही ये चोटें उसकी ना हो, लेकिन फिर भी काफी सारी चोटें अभी भी सेल कूपर की बॉडी के ऊपर होती है। सेल कूपर उसकी यादों को याद करते हुए कहता है, तुम्हारे साथ भी पिछली लाइफ में काफी ज्यादा बुरा हुआ था, लेकिन ये सारी चीजें इस बार बिल्कुल भी नहीं होंगी जैसे कि प्रीवियस लाइफ में हुई थी। जिसके साथ ही सेल कूपर एड्रेलिया को तुरंत ही गले लगा लेता है। एड्रेलिया भी ये सारी चीजें देखकर हैरान होती है, लेकिन सेल कूपर किसी और ही चीज के बारे में बात कर रहा होता है और कहने लगता है, इस बार मैं सभी लोगों को प्रोटेक्ट करूंगा, सभी लोगों को जो कि मेरे चाहने वाले हैं, और बाकी सारे के सारे लोगों को मैं अपने हाथों से मारूंगा ब्लड फेस्ट के अंदर। अभी हमें इन सारी चीजों के बारे में नहीं बताया जाता। जिसके बाद एक वॉइस ओवर के थ्रू बताया जा रहा होता है कि ईडन पूल में जो कुछ भी हुआ था उसके लिए ईडन पूल के सारे गार्ड को मार दिया गया, क्योंकि उस जगह से ब्लड स्पिरिट गायब हो चुकी है। स्वॉर्ड स्पिरिट के गायब होने की वजह से सारे के सारे लोग काफी ज्यादा हैरान है। एलन कूपर की मॉम को ये सारा का सारा शक और किसी के ऊपर नहीं, सेल कूपर के ऊपर था, लेकिन वो इस जगह पर सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन के बाद भी सेल कूपर के ऊपर इस इल्जाम को सिद्ध नहीं कर पाती। वो सेल कूपर को मारने की कोशिश करती है, लेकिन इसमें भी वो बार बार फेल हो रही थी। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था आखिरकार वो सेल कूपर के लिए क्या करे, क्योंकि अभी तक सेल कूपर उसकी सारी की सारी चालों से बच निकला था, जो कि उसके लिए काफी ज्यादा बड़ी बात थी। इसी के साथ ही अब 4 साल बीत चुके थे इन सारी बातों को, और 4 साल के बाद जो कूपर फैमिली थी उसमें एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया था, जहाँ पर कूपर फैमिली के सारे टैलेंटेड स्टूडेंट को अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिला था। एलन कूपर भी इसमें अपना टैलेंट दिखा रहा होता है। वो सारे के सारे स्टूडेंट को अपने स्वॉर्डमैनशिप टैलेंट से डिफीट करते हुए कहता, तुम लोग तो इस जगह पर काफी ज्यादा कमजोर हो, फिर भी तुम मेरे से फाइट करने के लिए इस जगह पर आए हो। क्या तुम्हें लगा था कि तुम लोग मुझे हरा सकते हो? ये सुनने के बाद ही वो लोग तुरंत ही मना कर देते हैं। इसी के बाद हम लोगों को 2 ड्यूक का सीन दिखाता है, जिनमें से एक तो कूपर फैमिली के हेड लियोन कूपर है, जबकि दूसरी तरफ ड्यूक इसका, जो कि इसका फैमिली के हेड है। और ये दोनों ही इस जगह पर एलन के बारे में बात कर रहे होते हैं कि सही में इसके पास इस जगह पर एस रैंक का स्वॉर्ड टैलेंट है। हम लोगों ने तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था ये इतना ज्यादा मजेदार होगा, लेकिन तभी उन लोगों की नजर साइड के ऊपर पड़ती है, जिस जगह पर कोई बंदा अपने स्वॉर्ड टैलेंट को सभी लोगों के सामने शो कर रहा होता है। और ये और कोई नहीं बल्कि शेल कूपर होता है, जो कि अब बड़ा हो चुका था। वो काफी सारे स्टूडेंट के साथ अकेला फाइट करने वाला था, और वो तुरंत ही अपनी ब्लेड के साथ अटैक कर देता है सारे के सारे लोगों के ऊपर। वो अपनी स्वॉर्ड के साथ इन सभी लोगों के ऊपर अकेला ही भारी पड़ रहा होता है। वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि वो बस कुछ ही स्लैशों के साथ सारे के सारे ट्रेनियों को डिफीट कर देता है। और ये सारी चीजें देखने के बाद ड्यूक बात कर रहे होते हैं, मुझे एलन को देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो टैलेंटेड है, लेकिन ये लड़का तो इस जगह पर सही में जीनियस है, क्योंकि करंट टाइम में ये अपनी सिल्वर नाइट की स्टेज में पहुंच चुका है, जबकि सारे के सारे बच्चे अपनी नाइट स्टेज में हैं और ये अपनी सिल्वर नाइट स्टेज में है। और इसकी जो स्वॉर्डमैनशिप की टेक्निक है वो भी काफी ज्यादा अमेजिंग है, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। जबकि इसी के साथ ही जो एलिन होता है आगे की तरफ बढ़ते हुए कहने लगता है, इस बंदे ने इस जगह पर मेरी सारी की सारी लाइमलाइट को छीन लिया, लेकिन मेरे पास करंट टाइम में एक मौका है इसे इस जगह पर खत्म कर देने का, एक ही अटैक से। और इसी के साथ ही वो तुरंत ही सेल कूपर को एक मैच के लिए चैलेंज कर देता है और कहने लगता है, आ जाओ इस जगह पर, मैं तुम्हारे साथ एक 1v1 की फाइट करना चाहता हूँ। ये देखने के साथ ही सेल कूपर अपने मन में कहता है, मैं इससे फाइट कर देखना चाहता था कि करंट टाइम में ये कितना ज्यादा पावरफुल है, क्या ये मुझसे ज्यादा पावरफुल है? लेकिन इस गधे ने तो इस जगह पर खुद ही मुझे मौका दे दिया फाइट करने का। और ये दोनों ही अब इस जगह पर तैयार हो जाते हैं। इन दोनों के ही मन में काफी ज्यादा अलग अलग बातें चल रही होती है। जहाँ पर सेल कूपर उसकी पावर को टेस्ट करना चाहता था, वहीं दूसरी तरफ जो एलन कूपर है वो इस जगह पर सेल कूपर को मारना चाहता है कुछ भी करके, क्योंकि वो ड्यूक इसका को दिखाना चाहता है कि वो सभी में इस जगह पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जबकि सारे के सारे लोग भी कह रहे होते हैं एलियन से, तुम इस जगह पर इसे खत्म कर दो यंग मास्टर, तुम इसे हरा दो इस जगह पर और दिखा दो कि तुमसे बड़ा इस जगह पर स्वॉर्ड मास्टर कोई भी नहीं है हमारी यंगर जनरेशन में। जिसके साथ ही एलियन जो होता है काफी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ता है अटैक करने के लिए। वो जैसे ही सेल के ऊपर अटैक करता है, सेल बस अपने एक ही हाथ के साथ उस अटैक को रोकते हुए कहता है, इस जगह पर थोड़ी ताकत दिखाओ, मुझे लगता है तुम्हारी जो मॉम है इस जगह पे तुम्हें खाना नहीं खिलाती, इसीलिए तुम अपनी ताकत का यूज नहीं कर पा रहे, और ताकत का यूज करो इस तरीके से तो तुम किसी मक्खी को भी नहीं मार पाओगे। आखिरकार तुम मेरे जैसे अपोनेंट के बारे में क्या सोच रहे हो? और हम देखते हैं वो उसे पीछे की तरफ झटक देता है। जिसके साथ ही अब तो इस जगह पर एलन काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका होता है और वो अपने मन में कहने लगता है, मेरी मॉम ने मुझे बताया था मेरे जितना कोई भी स्ट्रॉन्ग नहीं है यंगर जनरेशन में, उन्होंने मुझे काफी ज्यादा पावरफुल बना दिया था, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बंदे के खिलाफ मुझे अपनी पूरी ताकत को यूज करना पड़ेगा। लेकिन जब वो सेल कूपर के खिलाफ अपनी पूरी ताकत को यूज करता है, वो अपनी ताकत को बस वेस्ट कर रहा होता है सेल कूपर के ऊपर यूज करके, क्योंकि सेल कूपर उसके सारे के सारे अटैकों को डॉज कर रहा था, जिसमें सेल कूपर को कोई भी परेशानी नहीं हो रही थी। अब तक सेल कूपर भी समझ चुका था कि इसके पास इतनी पावर नहीं है कि करंट टाइम में सेल कूपर को हरा सके, इसीलिए वो उसके तरफ आते हुए कहने लगता है, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ आखिरकार स्ट्राइकिंग कैसे करते हैं। और ये कहने के साथ ही वो काफी ज्यादा तेजी से उसकी
तरफ आगे बढ़ता है और उसकी एक आंख के ऊपर अटैक कर देता है। और हम देखते हैं सेल कूपर के इस अटैक की वजह से वो काफी ज्यादा बुरे तरीके से जख्मी हो चुका था। सारे के सारे गार्ड एलियन की तरफ आगे बढ़ने लगते, वो जोर जोर से अपनी आंख के बारे में चिल्ला रहा होता है, जबकि सेल कूपर ये सारी चीजों को इस तरीके से डिफाइन करता है कि बस मेरा हाथ इस जगह पर स्लिप हो गया था और मैंने उसकी आंख के ऊपर निशाना लगा दिया। ये सारी चीजों के बाद तो ड्यूक इसका बोलने लगते, तुम्हारा बेटा तो इस जगह पर काफी ज्यादा कमजोर है, एक ट्रेनी से हार गया। मैंने तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था वो इतना ज्यादा कमजोर होगा, उसके मुकाबले सेल कूपर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये सुनने के बाद लियोन कूपर कहने लगता है, क्या तुम हमारी फैमिली को नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हो? ड्यूक इसका कहने लगते हैं, ऐसी बात नहीं है, उसकी शादी मेरी बहन से होने वाली है। मैं इस जगह पर नहीं चाहता कि मेरी बहन की शादी किसी ऐसे बंदे से हो जो कि इस जगह पर एक बेकार इंसान हो। मैं चाहता हूँ कि वो पावरफुल हो, और इतने ज्यादा कमजोर इंसान के साथ तो मैं अपनी नौकर की शादी भी नहीं करवाना चाहूंगा। आखिरकार तुम किस तरीके की बात कर रहे हो? और इन सारी चीजों के बाद ये ड्यूक इसका कहने लगता है, चलो ठीक है, मैं अब इस जगह से निकल रहा हूँ। वैसे भी 10 दिनों बाद हम लोगों का जो प्रोग्राम होने वाला है क्रिस्टल सिटी में, उसके लिए मुझे काफी सारे इंतजाम करने हैं। मैं अभी इस जगह से निकल रहा हूँ, तब तक के लिए तुम भी तैयार हो जाओ। जबकि ड्यूक लियोन इस जगह पर सोच रहे होते हैं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तभी वो एक मेडन को इस जगह पर बुलाते हुए कहते हैं, मुझे इस लड़के के बारे में सारी की सारी जानकारी चाहिए। तभी वो लेडी इस जगह पर आते हुए बताती है कि ये आप ही का बेटा है, इसका नाम सेल कूपर है, और इसी के साथ इसकी मॉम के बारे में हम लोगों के पास कोई भी जानकारी नहीं है। ये सुनने के साथ ही लियोन कूपर कहने लगता है, मुझे लगा ही था ये मेरा ही बेटा हो सकता है, क्योंकि इसके पास भी मेरे ही जैसी ब्लड लाइन की पावर है, और हमारी ब्लड लाइन के अंदर इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर हो सकती है स्वॉर्डमैनशिप की। जबकि वो तुरंत ही अब उस मेडन से कहते हैं, जल्दी से उसे मेरे रूम के अंदर बुलाओ, मैं उससे कुछ बात करना चाहता हूँ। हम देखते हैं वो इस जगह पर सेल कूपर के बारे में सोच रहे होते हैं कि ये लड़का इस जगह पर बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। अगर आने वाले टाइम में ये एलियन के साथ फाइट करके उसे हराना चाहे तो हराना चाहे, और उसकी फैमिली हेड की पोजीशन को छीनना चाहे तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा आसानी से कर सकता है सेल कूपर। इसी के साथ ही कहने लगता है, मास्टर आखिरकार आपने मुझे इस जगह पर क्यों बुलाया, क्या मैं इसका रीजन पूछ सकता हूँ? जबकि लियोन कूपर सेल कूपर की तरफ देखते हुए कहता है, इस जगह पर जरूर इस बंदे ने इस जगह पर अभी भी अपनी पावर को हाइड करके रखा है। इसे ऐसा लगता है कि इसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलेगा, लेकिन मैं पहले से इस चीज के बारे में जान चुका हूँ। तभी वो सेल कूपर को एक तलवार देते हुए कहता है, तुम्हें इस जगह पर क्रिस्टल सिटी के अंदर जाना होगा। एक टीम को लीड करते हुए मैं चाहता हूँ कि इस मिशन को तुम कंप्लीट करो। उस जगह से ड्रैगन एग को लेने के लिए हमारी और इसका फैमिली हमेशा उस जगह के लिए निकलती है, तो ये तलवार इस जगह पर तुम्हारी मदद करने वाली है टेलीपोर्टेशन गेट को ओपन करने के लिए। सेल कूपर इन सारी चीजों को देखते हुए कहता है, मैं समझ ही गया था स्टार्टिंग में तुमको इस तरीके का काम मुझे देने वाले हो, जो कि काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा, और इसमें तुम कहीं ना कहीं पर मुझे मारने की कोशिश जरूर करोगे, या फिर कुछ ना कुछ करके मेरे लिए या फिर इसका फैमिली वालों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करोगे। तभी हम देखते हैं सेल कूपर इस जगह पर स्माइल करते हुए कहता है, थैंक्स, आपने मुझे ये मौका दिया। मैं इस जगह पर जरूर आपको साबित करूंगा कि मैं काफी ज्यादा स्ट्रांग हूँ। लेकिन इसी के साथ ही जो लियोन कूपर होता है वो उससे कहने लगता है, मुझे इस जगह पर यकीन है तुम इस चीज को जरूर कंप्लीट करोगे। सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को दिखाया जाता है सेल कूपर अपनी टीम के साथ इस जगह से निकल चुका था। वो अपने साथ काफी सारे मेंबर को लाया था, और इसी के साथ ही एंड्रिया को भी लाया होता है। एंड्रिया बोलने लगती है, मुझे इस जगह पर तुम्हारी मदद के लिए भेजा गया है, लेकिन मैं इस ग्रिफिन के ऊपर बैठकर क्या कर रही हूँ? मुझे तो नीचे होना चाहिए और तुम्हें इस ग्रिफिन के ऊपर। सभी सेल कूपर कहता है, इस जगह पर किसी को क्या इन सारी चीजों से प्रॉब्लम है? वो उन्हीं दोनों की तरफ देखता है जिनको उसने पहले भी पीटा है। वो दोनों काफी ज्यादा डर जाते हैं और कहने लगते हैं, नहीं, हम लोगों को इस जगह पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जैसा कि तुम इस जगह पर चाहोगे वैसा ही होगा। ये लोग आगे की तरफ बढ़ रहे थे। ये लोग कहने लगते हैं, आखिर इसका फैमिली वाले लोग कहाँ हैं? हम लोगों को तो बताया गया था कि वो लोग भी इस जगह पर आने वाले, क्या वो लोग इस जगह पर नहीं आए क्रिस्टल सिटी में? जबकि हम देखते हैं इन लोगों को कुछ भी नहीं पता होता आखिरकार इस जगह को किस तरीके से एक्टिवेट किया जाना है। ये देखने के साथ ही कूपर फैमिली वालों का कुछ लोग मजाक उड़ाने लगते हैं, जिनमें से ग्लोरिया होती है जो कि इसका फैमिली हेड की बहन है। और हम देखते हैं वो इस जगह पर इन लोगों से कहने लगती है, तुम लोग तो काफी ज्यादा बेकार हो, मुझे लगा था तुम लोगों को इन चीजों के बारे में पता होगा। तुम्हारी कूपर फैमिली वालों ने तुम्हें इन सारी चीजों के बारे में बताकर भेजा होगा, लेकिन तुम तो इस जगह पर एक तरीके के बेवकूफ लोग हो जो कि खाली इस जगह पर मुंह उठाकर आ गए। और वो जैसी सेल कूपर को देखती है उसके सामने अपने हाथ को आगे बढ़ाती है। लेकिन हम देखते हैं सेल कूपर को जो कि एंड्रे की तरफ देखते हुए कहता है, कहीं तुम्हें इस जगह पर कोई दिक्कत तो नहीं है? तुम इसी जगह पर रुको, मैं वैसे उस जगह पर जाकर जो सील है उसको एक्टिवेट करके आता हूँ। ये सुनने के साथ ही वो हामी भरती है। हम देखते हैं जो इस जगह पर ग्लोरिया और सेल होते हैं वो आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं, क्योंकि इन लोगों को क्रिस्टल सिटी के अंदर आने के बाद एक क्रिस्टल को इंजेक्ट करना होगा, जिसके साथ ही ये लोग उस जगह पर जा पाएंगे जिस जगह पर काफी सारे ड्रैगन एग है। तभी इस जगह पर सेल कूपर ग्लोरिया से कहने लगता है, मिस ग्लोरिया आप आगे की तरफ बढ़िए। वो उसे काफी ज्यादा रिस्पेक्ट दे रहा होता है और अपने मन में कहने लगता है, ये लड़की भी इस जगह पर काफी ज्यादा लॉयल हुआ करती थी, ये हमेशा इस जगह पर मेरे साथ फाइट करना चाहती थी, मेरे साथ अपनी एबिलिटी को टेस्ट करना चाहती थी, लेकिन करंट टाइम में मुझे नहीं लगता कि मैं इसके साथ इस जगह पर कोई भी फाइट करने के लिए आया हूँ। मुझे इस जगह पर सबसे पहले टेलीपोर्टेशन गेट को ओपन
करना होगा जैसे कि मुझे कहा गया था। वो तुरंत ही एक अटैक के साथ ही इस जगह पर टेलीपोर्टेशन गेट को ओपन करने की कोशिश करता है। वो उसी तलवार का यूज कर रहा होता है जो कि पैट्रियार्क ने उन दोनों को दी थी। तभी इस जगह पर इसका फैमिली का एक बंदा कहता है ड्रैगन एग हम लोगों का होने वाला है, तुम लोगों को चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम लोग ही ड्रैगन है अपने साथ लेकर जाएंगे, तुम लोग चिंता बिल्कुल भी मत करो क्योंकि तुम लोग तो बस खाली हाथ ही इस जगह से जाने वाले हो। सेल कूपर भी सामने के नजारे को देख रहा होता है और कहने लगता है मुझे इस चीज के बारे में कुछ भी नहीं पता। तभी हम देखते हैं दूसरी तरफ से उस बंदे को जो कि सारे के सारे कूपर फैमिली के लोगों को रोकने की कोशिश कर रहा था। ये सारी चीजें देखकर ग्लोरिया भी हैरान होती है, जबकि वो बंदा अपने मन में कह रहा होता है एक बार मैं इस जगह पर ड्रैगन एग को इस जगह से लेकर चला जाऊं, जो फैमिली के पैट्रियार्क है वो मुझसे काफी ज्यादा खुश होंगे और मुझे काफी ज्यादा अच्छी पोजीशन देंगे। लेकिन तभी सेल कूपर किसी चीज को एक्टिवेट करने के बारे में सोचता है और वो इस जगह पर क्या करता है हम लोगों को नहीं बताया जाता। लेकिन हम देखते हैं वो तुरंत ही अपने सारे के सारे लोगों को झुकने को कहता है और जैसे ही वो ये चीज कहता है तुरंत ही काफी ज्यादा बड़े बड़े ब्लास्ट होने लगते हैं। जो एनर्जी है वो काफी ज्यादा तेजी से रिलीज होने स्टार्ट हो जाती है और हम लोगों को काफी सारी स्पिरिट दिखाई जाती है जो कि इस क्रिस्टल सिटी की गार्डियन स्पिरिट है। और ये जैसे ही बाहर आती है अपनी पावर को रिलीज करना स्टार्ट कर देती है और इसकी पावर जैसी रिलीज होती है जो बंदा अभी इस जगह पर सारे के सारे कूपर फैमिली के लोगों को रोकने की कोशिश कर रहा था वो जोर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगता है मॉम प्लीज मुझे अगर इस जगह पर बचाओ, मैं इस जगह पर मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता। ये देखने के साथ ही सेल कूपर कहता है थोड़े टाइम पहले तो तुम इस जगह पर काफी ज्यादा हिम्मत दिखा रहे थे, लेकिन ग्लोरिया अपने लोगों को इस तरीके से मरता हुआ कैसे छोड़ सकती थी। वो तुरंत ही अपनी ब्लेड को बाहर निकाल लेती है और अपनी तलवार के साथ ही तुरंत ही उन गार्डियन स्पिरिट के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन हम देखते हैं उन गार्डियन स्पिरिट के ऊपर इन सारी चीजों से कोई भी असर नहीं पड़ता। लेकिन इसी के साथ ही वो बंदा इस जगह पर कहने लगता है मिस ग्लोरिया आपको पीछे की तरफ देखना चाहिए, पीछे की तरफ से भी ये हमला कर सकती है, ये काफी ज्यादा पावरफुल है, मैंने इस जगह पर जो गलती करी है आप वो गलती बिल्कुल भी मत कीजिए। तभी हम देखते हैं काफी सारे स्पिरिट को जो कि ग्लोरिया के ऊपर पीछे से अटैक करने के लिए आगे बढ़ रही थी। ग्लोरिया इस जगह पर पूरे तरीके से हैरान होती है, उसे लग रहा था कि इस बार के लिए इसका फैमिली इस जगह से आगे बिल्कुल भी नहीं जाने वाले। लेकिन इसी टाइम पर हमारे हीरो की एंट्री होती है जो कि इस जगह पर आने के साथ ही इन सारी की सारी चीजों को रोक लेता है। वो तो पहले से ही इस जगह पर था लेकिन वो बस इस मौके का इंतजार कर रहा होता है और ये देखने के बाद ही ग्लोरिया पूरे तरीके से शॉक होती है। उसे नहीं लगता था कि सेल कूपर के पास भी इतनी ज्यादा अच्छी स्वॉर्ड टेक्निक होगी। वो अपनी स्वॉर्ड टेक्निक से इन सभी लोगों को तो दूर कर ही देता है। तभी वो अपने सारे के सारे मेंबर से कहने लगता है सभी लोग इस जगह पर एक लाइन में आ जाओ और अपने फॉर्मेशन को तैयार करो। ये सुनने के साथ ही सारे के सारे कूपर फैमिली के मेंबर तैयार हो जाते हैं और कहने लगते हैं हम लोग तैयार है और वो तुरंत ही शैडो फॉर्मेशन को क्रिएट करने लगते हैं। सेल कूपर बोल रहा होता है इन सारी की सारी स्पिरिट से मैं देखना चाहता हूँ आखिरकार तुम्हारा लाइट एलिमेंट ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या फिर इस जगह पर जो मेरा शैडो एलिमेंट है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब तुम इस जगह पर कूपर फैमिली की शैडो फॉर्मेशन में फंस चुके हो, अब तुम इस जगह पर बिल्कुल भी कुछ नहीं कर सकते। और ये कहने के साथ ही वो अपनी तलवार के साथ आगे बढ़ जाता है अटैक करने के लिए। और इस जगह पे सभी लोगों को पता है सेल कूपर कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो अपनी एबिलिटी के साथ अकेले ही इन सारे के सारे स्पिरिट को नीचे गिरा लेता है और कहने लगता है तुम तो काफी ज्यादा कमजोर थे, तुम बस इस जगह पर ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे तुम स्ट्रॉन्ग हो। जबकि सारे के सारे लोग बात कर रहे होते हैं सेल कूपर सही में एक मैजिक स्वर्ड्समैन है, उसने अभी जो पावर शो करी है वो सिल्वर नाइट की जितनी है। हम लोगों को नहीं लगता है कि इस जगह पर कोई ऐसा बंदा है जो कि उससे इस जगह पर जीत सकता है फाइट में। और ये सारी चीजें देखने के बाद काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है ग्लोरिया सेल कूपर से, क्योंकि वो तो हमेशा ही फाइट करना चाहती है, वो स्ट्रॉन्ग है और उसे अपनी ही तरह स्ट्रॉन्ग पर्सन काफी ज्यादा पसंद है। जबकि सेल कूपर के हाथ में अब वो ब्लड स्टोन आ चुका होता है, उसकी तरफ देखते हुए सेल कूपर काफी ज्यादा खुश था। लेकिन अब सारी की सारी ब्लड स्टोन की एनर्जी सेल कूपर की बॉडी के अंदर जाने लगती है और सेल कूपर का लेवल वापस से बढ़ जाता है। अब वो गोल्डन नाइट लेवल पर आ चुका था, लेकिन अभी वो इस चीज के बारे में किसी को भी नहीं बताता इस जगह पर। और जो पोजीशन होती है उस स्टोन की उसे भी ढूंढ लेता है और तुरंत ही आगे की तरफ बढ़ने लगता है उस पोजीशन में उस स्टोन को लगाने के लिए और अपने सारे के सारे मेंबर को उस जगह पर बुला लेता है, क्योंकि ये चीज इस जगह पे एक लिफ्ट की तरह थी जो कि ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जा सकती थी। सेल कूपर जैसे ही उस ब्लड जेम को उसमें लगाता है ये पूरी की पूरी जगह हिलना स्टार्ट हो जाती है। सेल कूपर बाकी लोगों को भी जल्दी से इसमें चढ़ने को कहता है, जितने लोग चढ़ सकते थे वो चढ़ जाते हैं और सारे के सारे लोग अब नीचे की तरफ जाना स्टार्ट कर देते हैं। सेल कूपर भी इन लोगों के साथ था, ये चीज एक लिफ्ट की तरह काम कर रही थी जैसे कि मैंने पहले बोला था। और सारे के सारे लोग जैसे ही इस लिफ्ट में आते हैं वो पूरे तरीके से हैरान होते हैं, क्योंकि उनके सामने अब एक ऐसी जगह आने वाली थी जिसके बारे में उन लोगों ने कभी भी नहीं सोचा था। हम लोग देखते हैं उनके चारों तरफ काफी सारे ड्रैगन एग होते हैं। इन लोगों को इस ड्रैगन एग के बारे में, इनकी रियलिटी के बारे में कुछ भी नहीं पता होता, बस इन लोगों को तो एक ड्रैगन एग लाने के लिए कहा गया था। लेकिन इन लोगों को इस चीज के बारे में नहीं पता था कि इस जगह पर इतने सारे ड्रैगन एग होने वाले हैं। इनमें से एक बंदा कहने लगता है हम लोगों को, सभी लोगों को एक एक ड्रैगन एग अपने पास रख लेना चाहिए, ये तो इस जगह पर इतने सारे हैं, हम लोगों को टेंशन करने की कोई भी बात नहीं है। जबकि सेल कूपर को इस चीज के बारे में पता होता है कि ये सारे के सारे जो ड्रैगन एग है, ये जो इस जगह पर ड्रैगन किंग है उसका इस जगह पर एक तरीके से खाना है। जबकि ये लोग तुरंत इस जगह पर अपने लिए ड्रैगन एग को उठाना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन करंट टाइम में इनको किसी भी चीज के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। तभी एक ड्रैगन जो कि इस जगह पर बाहर निकल आता है और जोर जोर से चिल्लाना स्टार्ट कर देता है। ये देखकर सारे के सारे लोग जो कि कूपर फैमिली के होते हैं और इसी के साथ ही इसका फैमिली के
वो तुरंत ही पीछे की तरफ हट जाते हैं। सेल कूपर आगे की तरफ बढ़ रहा होता है और इसी के साथ ही ग्लोरिया भी सेल कूपर के पीछे पीछे आगे की तरफ बढ़ रही थी। वो सभी लोगों से कहने लगती है पीछे आ जाओ, हम लोग इनका सामना करने वाले हैं और उसके बाद ही तुम लोग ड्रैगन एग को उठाकर ले जा सकते हो। मैंने पहले ही सोचा था ये चीज इतनी ज्यादा आसान नहीं होने वाली, एक ड्रैगन एग को इस जगह से ले जाना। जबकि सेल कूपर के सारे साथी पीछे की तरफ भाग रहे होते। एक बंदा इस जगह पर कहने लगता है मुझे माफ कर देना, मुझे इस जगह पर कूपर फैमिली से ये ऑर्डर मिला था। तभी वो इस जगह पर अपने मास्टर के ऑर्डर के बारे में बताता है जो कि लियोन ने दिया था। ये जो ड्रैगन एग है किसी भी हालत में इसका फैमिली को नहीं मिलना चाहिए और उनके उस टेलीपोर्टेशन गेट को भी खत्म कर देना जैसे ही तुम उस जगह से निकलो। जब वो इस बारे में बात करता है हम देखते हैं सारे के सारे लोग काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं, जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। कूपर फैमिली वाले लोग भी इन सारी चीजों से खुश नहीं होते, लेकिन कूपर फैमिली और इसका फैमिली के मेंबर जो कि इस जगह पर फंसे हुए थे उन लोगों के पास और कोई भी चारा नहीं होता। अब उन लोगों को अपने सर्वाइवल के लिए ड्रैगन से फाइट करनी होगी और तुरंत ही जो इस जगह पर सेल कूपर था वो आगे की तरफ बढ़ने लगता है ग्लोरिया के साथ। जब ये लोग आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं तभी हम देखते हैं ग्लोरिया को जो कि इस जगह पर सेल कूपर से कुछ सवाल पूछ रही होती है। लेकिन तभी सेल कूपर उससे कहने लगता है तुम काफी ज्यादा सोचती हो, तुम्हें फाइट करने पे ध्यान देना चाहिए ना कि सोचने में। जिसके साथ ही वो ड्रैगन भी सामने की तरफ से इन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है। ग्लोरिया आगे की तरफ बढ़ चुकी थी अटैक करने के लिए, सेल कूपर भी पीछे की तरफ से आ रहा था ग्लोरिया के, ताकि वो उस ड्रैगन के ऊपर एक पावरफुल स्ट्राइक कर सके। जिसके साथ ही हम लोगों को उस ड्रैगन का सीन दिखाता है जो कि इन सारी चीजों के बाद काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। लेकिन अब तक सेल कूपर को भी इस चीज के बारे में पता चल चुका था कि इस तरीके से वो इस ड्रैगन को नहीं मार पाएगा। लेकिन अब तक काफी ज्यादा लेट हो चुकी थी क्योंकि वो ड्रैगन अब सेल कूपर के ऊपर डायरेक्टली अटैक करने वाला था और वो अटैक कर देता है। जिसके साथ ही सेल कूपर काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। ग्लोरिया को इस चीज के बारे में देखकर काफी ज्यादा शौक लगा होता है क्योंकि उसे लगा था सेल कूपर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो अकेले ही इन सारी चीजों को हैंडल कर सकता है। लेकिन तुरंत ही वो ड्रैगन एक फायरबॉल के साथ सेल कूपर के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन जो ग्लोरिया होती है तुरंत ही बीच में आकर सेल कूपर के ऊपर हुए इस अटैक को रोक देती है। अपनी स्वॉर्ड के साथ सेल कूपर खड़े होने की कोशिश करता है और ग्लोरिया से कहता है मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले तुम्हें अटैक करना होगा, जिसके बाद इस जगह पे मैं अटैक करूंगा, तभी हम लोग इस जगह पे सही तरीके से कॉम्बिनेशन अटैक करें तो इस ड्रैगन को डिफीट कर सकते हैं, वरना हम लोगों के लिए इस ड्रैगन को डिफीट करना एक तरीके से नामुमकिन है। वो ग्लोरिया के साथ बात कर रहा होता है ताकि ये दोनों मिलजुल कर इस जगह पर फाइट कर सके क्योंकि सेल कूपर को पता चल गया था कि वो अकेला तो इस फाइट को नहीं जीत सकता। वो ग्लोरिया से कहता तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, मुझे लगता है तुम ये कर पाओगी। ये सुनने के साथ ही ग्लोरिया आगे बढ़ती है और बोलती है हाँ जरूर, मुझे इस जगह पर धोखा देने के बारे में मत सोचना क्योंकि मैं इस जगह पर तुम्हारे लिए ये सारी चीजें करने वाली हूँ। लेकिन हम देखते हैं तभी सेल कूपर को स्माइल करते हुए जैसे कि उसका ये जो प्लान है ये इस जगह पर पूरे तरीके से एक फेक प्लान है, वो इस जगह पर कुछ और ही करने वाला है जिसके बारे में आगे पता चलेगा। ग्लोरिया तुरंत ही एक स्ट्राइक करती है जिससे काफी ज्यादा धूल उड़ती है और वो सेल कूपर से अटैक करने को बोलती है। लेकिन इन सब चीजों के बाद सेल कूपर अपनी जगह से बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा होता और ये देखने के बाद वो हैरान होती है और कहने लगती है तुमने मुझे इस जगह पर धोखा दिया, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी, लेकिन सबसे पहले मेरा ये टारगेट ड्रैगन होने वाला है। और वो तुरंत ही अपनी स्पेशल टेक्निक को यूज करने वाली थी अब इस ड्रैगन के ऊपर, इस ड्रैगन को मारने के लिए, क्योंकि अब वो ड्रैगन के इतने ज्यादा करीब थी। अगर वो ड्रैगन के ऊपर अटैक नहीं करेगी अपनी पावरफुल स्किल के साथ तो वो पक्का इस जगह पर मारी जाएगी। और ये कहने के साथ ही ग्लोरिया भी अपनी एक पावरफुल स्किल को एक्टिवेट कर देती है जिसके बारे में बताया जाता है कि ये स्किल काफी ज्यादा पावरफुल है और इसके साथ ही वो उसके वीक पॉइंट के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देती है। थोड़ी ही देर में ड्रैगन शांत हो जाता है, नीचे गिर जाता है। वो दोनों के दोनों दोस्त काफी ज्यादा तेजी से ड्रैगन के करीब जाते हैं, उसके फेस के ऊपर किक करते हुए कहने लगते हैं आखिरकार तुम्हारी कहानी इस जगह पर खत्म होती है, अब हम लोग इस जगह से निकल सकते हैं, हम लोग आजाद हो सकते हैं, हम लोग बच सकते हैं क्योंकि तुम्हारी वजह से हम लोग इस जगह पर फंसे हुए थे। ग्लोरिया भी काफी ज्यादा खुश होती है कि उसने अपनी पावरफुल स्किल के साथ एक ड्रैगन को मार दिया। लेकिन तभी उस ड्रैगन की आइज वापस से ओपन हो जाती है और ये देखने के साथ वो सारे के सारे लोग जो कि ड्रैगन के काफी ज्यादा करीब थे वो तुरंत ही भागना स्टार्ट कर देते हैं। वो ड्रैगन वापस से एक रोर करता है और ये देखने के बाद ग्लोरिया भी हैरान होती है और कहने लगती है मैंने अपनी पावरफुल स्ट्राइक के साथ ये सारी चीजें करी लेकिन इसके बावजूद ये करना नामुमकिन था। अब मुझे नहीं लगता कि इस ड्रैगन के सामने कोई टिक सकता है। लेकिन तभी हम सेल कूपर को देखते हैं जो कि तुरंत ही तैयार हो जाता है फाइट करने के लिए। वो अपनी तलवार को सामने की तरफ करते हुए कहता है मेरी बारी है, अब मैं इस जगह पर अटैक करने वाला हूँ। जैसे कि मैंने कहा था वो तुरंत ही अपनी ब्लड स्प्रे टेक्निक को यूज करता है क्योंकि चारों तरफ करंट टाइम में काफी सारा ड्रैगन ब्लड होता है, जिसके साथ ही काफी सारे सोल्जर को क्रिएट करने के बाद वो ड्रैगन को भी कैप्चर कर लेता है। सारी की सारी चीजों को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहा था ताकि वो इस ड्रैगन को मार सके, क्योंकि अगर वो इस टेक्निक का यूज नहीं करेगा करंट टाइम में तो वो पक्का मारा जाएगा। और करंट टाइम में सेल कूपर किसी भी तरीके से पीछे नहीं रहना चाहता। तभी हम देखते हैं काफी सारे और सेल कूपर को जो कि ब्लड से क्रिएट हुए थे और ये सारी चीजें देखने के बाद कूपर फैमिली के सारे लोग हैरान होते हैं और कहने लगते हैं ये आखिरकार किस तरीके की स्वॉर्ड आर्ट है, इसके बारे में तो हम लोगों ने कभी भी नहीं सुना। लेकिन इसी के साथ ही ग्लोरिया बताने लगती है ये कूपर फैमिली की स्पेशल आर्ट है जिसको इस जगह पर ब्लड स्प्रिट स्वॉर्ड आर्ट कहते हैं। इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन मैं जहाँ तक जानती हूँ कि कूपर फैमिली वाले स्वॉर्ड के साथ मैजिक को भी यूज करते
है, जहाँ पर मैंने देखा है जो सेल कूपर है वो इस चीज को यूज करने में बहुत ज्यादा अच्छा है, लेकिन अब उसे एक और चीज समझ में आती है कि सेल कूपर ने उसका यूज किया है इस जगह पर। जब उसने कहा था कि उसे सबसे पहले अटैक करना होगा इस ड्रैगन के ऊपर, वो इस चीज के लिए था कि उसे इस जगह पर बस ब्लड को निकालना होगा ड्रैगन के, ताकि सेल कूपर उसके ब्लड को यूज कर सके। और वो चिल्लाते हुए कहती है तुमने मेरा यूज करके अच्छा नहीं किया। तभी सेल कूपर भी चिल्लाते हुए कहता है अब तुम्हारा यूज हो चुका है, तुमसे जो मदद मुझे चाहिए थी वो मैंने ले ली है, और हम दोनों के मैटर को हम दोनों बाद में भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए सबसे बड़ा मैटर ये ड्रैगन है। और ये कहने के साथ ही वो ऊपर की तरफ जाते हुए सबसे पहले तो अपने ब्लड स्प्रिट के साथ अटैक कर देता है उस ड्रैगन के ऊपर, और इसी के साथ ही अपनी एक न्यू टेक्निक जो कि ब्लड शॉट टेक्निक है उसका यूज करते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगता है, ताकि वो इस ड्रैगन को पूरे तरीके से खत्म कर सके। और हम देखते हैं इस टेक्निक के बारे में हम लोगों को बताया जाता है कि इसके लिए तुम्हें गोल्ड स्वॉर्ड मास्टर रैंक की जरूरत है, और करंट टाइम में उसका रैंक यही है, जो कि मैंने पहले भी बता दिया था कि वो गोल्ड नाइट रैंक पर पहुंच चुका है। और इसी के साथ ही सेल कूपर एक ही स्लैश के साथ इस जगह पर उस ड्रैगन को खत्म कर देता है, और ये देखने के बाद सभी लोग हैरान होते हैं, लेकिन तुरंत ही वो जो ब्लेड होती है वो काफी ज्यादा करीब आ जाती है ग्लोरिया के। करंट टाइम में सेल कूपर का कंट्रोल अपने ऊपर से हट चुका था, और ब्लीड की मेमोरीज उसकी बॉडी के ऊपर कंट्रोल करने लगती है। सेल कूपर अपने आप को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसके बावजूद वो बिल्कुल भी नहीं रोक पा रहा होता, और ब्लीड तो लंबे टाइम से यही चाहता था कि कोई ऐसा सक्सेसर उसे मिले जिसके पास एस रैंक शॉर्ट टैलेंट हो। और करंट टाइम में सेल कूपर के पास एस रैंक शॉर्ट टैलेंट है, और वो सेल कूपर के साथ यही सारी चीजें करने की कोशिश कर रहा है। जिसके बाद ये वाला एपिसोड इसी जगह पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड इसका जल्दी आ जाएगा, जिसमें हम देखेंगे आखिरकार सेल कूपर किस तरीके से इन सारी चीजों से बचता है, और इसी के साथ ही सारे के सारे जो बदले हैं अपनी फैमिली से वो किस तरीके से लेगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि ये वाली सीरीज को मुझे कंटिन्यू करना चाहिए या फिर नहीं। ओके बाय गाइस।